वाइटेक्स एंड अर्थ प्रेजेंट्स वार्ड का गार्ड। जब भी सर अच्छी बरसात आती है, बरसात स्मार्ट सिटी काम की तो पूरा यहाँ पानी भर जाता है, कीचड़। कस्टमर सब्जी ले तो भी कैसे ले, सारा पानी की हमारी दिक्कत है। यहाँ पे पार्षद साहब को बताया, पार्षद साहब ने वीडियो बना के आगे सेंड किया था, पर उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। काम कुछ नहीं हुआ अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। समझिएगा अभी देखो, हमने वो टाइलें ऊपर से लगवाई कि वहाँ पे पूरा पानी भर जाता सर। ये वहाँ का पानी सब जगह पानी भर के यही इकट्ठा होता है। हम जहाँ बैठते हैं वहाँ आधी सब्जियाँ तो नीचे बह जाती है। कुछ हुआ है, पर हाँ जो 2 साल कुछ कोविड में, चाहे वो बजट की दृष्टि से देखें चाहे काम के दृष्टि से देखें, वो पूरी दुनिया में ही फर्क आया है, तो इस वार्ड में भी कुछ तो फर्क आया ही है। क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद जब आप यहाँ से निकलेंगे तो शायद यहाँ से आपको निकलने में भी समस्याएं आएगी, क्योंकि सब्जी मार्केट है, ना पार्किंग है। सब्जी मार्केट, इनके बैठने की व्यवस्थाएं होनी चाहिए। और पार्षद साहब ने जैसे मिस्ट इंडिया की घड़ी पहन रखी हो, वैसे बटन दबाते गायब हो जाते हैं। शिव कॉलोनी में 26 साल हो गए, अभी तक कोई नालियों की रिपेयरिंग हुई ना, किसी प्रकार का कोई कार्य हुआ। कोई आता ही नहीं है, बोल बोल कर नालियां साफ करवानी पड़ती है, ना कचरा निकालते ना कुछ करते। गार्डन की हालत देखो आप, झूले वगैरह, जबकि हम लोग इतना मेंटेनेंस करते हैं। आप तीसरा गार्डन देख के आइए आप। कॉलोनी की पूरी एक समिति बनी हुई है जो उस पूरी कॉलोनी का गार्डन को मेंटेन कर रही है। चुनाव में आते हैं, हाथ जोड़ के आएंगे, वोट दे दो, वोट दे दिया, उसके बाद का जो होगा वो तो कुछ भी नहीं होता है। लाइटों के लिए बोला था तो किसी ने पर्सनल अपने उधर लाइट लगवा दी, इधर की लाइटें लगी नहीं। बिल्कुल नहीं आवे, वो तो है से देखवा ही नहीं आवे कि रुके देवेंद्र तो ये पासली गली में तो गए वहाँ। हाँ, पासली गली में पण आवे ही नहीं तटे। हमारे गली को अनाथ कर रखी हमारे पार्षद साहब ने। एक और है वार्ड का कोई मेंबर है बीजेपी का, वो आके गमे तो नहीं चाहिए और कैंसिल करा के चला गया। अफसर आए तो मेरे सामने कैंसिल कर दी एक टेकचंद जोशी ने। हाँ कि यार जरूरत नहीं है, यहाँ आ जाएंगे पानी। लाइट तो आती ही नहीं है ना, लाइट तो रोज परेशानी है। दिन में 5 घंटा तो लाइट आ रही है ना। उनको फिर नंबर देने तो 10 में से क्या दोगे? 10 में तो 0 नंबर। नहीं तो वो तो चुनाव लड़ रहे हैं। और तो नहीं, चुनाव लड़ेंगे तो अगर वो लड़ेंगे तो मैं निर्दलीय खड़ा हो जाऊंगा उनके। अच्छा, अतरो गुस्सा वहाँ पे। जी सर बताएं। सारी सड़कें खराब हो रही है, कुछ तो सीवरेज की वजह से है और कुछ बारिश की वजह से है, और कोई भी सुनवाई नहीं होती है। 2-3 घंटे जब तक ये बैरियर लगा रहेगा तब तक हमारी गली में आप घर से बाहर नहीं निकल सकते। ये प्रॉब्लम चालान से बचने के लिए भागने वाले हैं। अच्छा, ये तो बड़ी समस्या है। 80,000 1 लाख की मोटरसाइकिल चला लेंगे ना, 500 रुपए का हेलमेट के लिए वो इधर से उधर गलियों में घूमते हैं। नमस्कार, मैं हूं ललित मेनारिया और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज़ का खास कार्यक्रम वार्ड का गार्ड। और आज हम आपको लेकर आए हैं उदयपुर नगर निगम के वार्ड 26 में, जिसके पार्षद हैं देवेंद्र पुजारी। आपको बता दें कि ये पिछले बोर्ड में वार्ड 22 और वार्ड 24 के आधे आधे टुकड़े से मिलकर बना है। और आज हम यहाँ के जनमन को टटोलेंगे, क्या देवेंद्र पुजारी का कार्यकाल कैसा रहा 4.5 साल। और इस वक्त हम उन्हीं के वार्ड में एक पार्क में खड़े हैं, जिसकी स्थिति आपको मैं कैमरा पर्सन से चाहूँगा कि दिखाए। यहाँ पर घास इतनी हो रही है कि ये बच्चों के एम्यूजिंग के लिए पार्क हैं, लेकिन यहाँ पर खतरा है, इस घास के अंदर जहरीले जानवर हो सकते हैं और बिल्कुल मेंटेन किया हुआ नहीं है। जहाँ ये पेड़ पौधे वगैरह हैं वो भी डिस्टर्ब हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि ये खुला ग्राउंड है या फिर गार्डन वाला ग्राउंड है। यहाँ नीचे घास कहीं तो बिल्कुल है नहीं है, और जहाँ है वो जंगली घास है जो लगभग एक फीट बड़ी हुई है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आप अगर अपने छोटे बच्चों को भेजते हैं तो आपको स्वयं साथ में रहना पड़ेगा कि इस घास के बीच में इस रिस्की जगह पे छोड़ा जाए या नहीं जाए। बारिश का मौसम है और जहरीले जानवर यहाँ पे होना आम बात है। ये सेक्टर 6 का सब्जी मंडी मार्केट है। यहाँ पे कुछ लोग हैं, इनसे जानेंगे उन्हें इस वार्ड में क्या समस्या है। हाँ बाबू जी। मालिक, हमारे कोई ज़्यादा समस्या नहीं है, पर ये जियो का ये लग रहा है ये टावर, और ये जो ऊपर ये नीचे जो बना हुआ है, ये लोग बाग पैदल चलते हैं तो वो गिर जाते हैं, दिखता नहीं है। लोग कितनी बार तो गाड़ियाँ चढ़ गई, कल भी गाड़ी चढ़ गई ऊपर इस पर, और दिखता नहीं है। वो जब प्लेन चल रहा है यूँ, फिर वो अचानक ये आ जाता है, इसके डिवाइडर इसके ऊपर चढ़ जाती है वो गाड़ियाँ चढ़। शिकायत कहाँ की आपने? शिकायत तो पहले इन्होंने एप्लीकेशन लिख के दी थी, पर वो उसका कुछ हुआ ही नहीं। कितना टाइम हो गया शिकायत? नगर निगम में होगा ना, 2-3 महीने हो गए।
अच्छा, नगर निगम में प्रॉब्लम कितना टाइम से चल रही है? प्रॉब्लम तो ये सर वो क्या 3-4 साल से हुआ जब से ये जो नीचे पहले तो प्लेन था, अब तो नीचे से किया, इसके साथ ये क्या चौराहे पड़ता है, टर्न मोड भी है, गाड़ी दो साथ में ऊपर चढ़ जाती है और पैदल चलता है राहगीर तो दिखता नहीं है, नीचे कितनी बार गिर जाते हैं, हादसे होते रहते हैं। हादसे होते रहते हैं। और ये खड्डा और दिख रहे हैं 2-4, टूट गया सब, देखो गाड़ी चढ़ चढ़ के टूट गया पूरा ये नहीं, वो आगे और खड्डे भी थे ना, ये कब से? खड्डे तो वो है ये तो बारिश से अभी हुए, बारिश के कारण अभी अंदर कूद रही है। बाकी आपके कोई तकलीफ थोड़ी है? बाकी तो मैं ठीक है, बाकी कोई तकलीफ नेता नहीं। लोग आते हैं इधर काम के लिए पूछने करने का? हाँ वो तो पार्षद ना आते ही रहते हैं। पार्षद कौन है? पार्षद अपने ये देवेंद्र जी काम वाम करते हैं? हाँ काम करते हैं। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, इनसे बात करेंगे। आप यहाँ पे कितने साल टाइम से काम कर रहे हैं? हमारा हो गया बस कम से कम 15-20 साल होने आ गए। 15-20 साल से। 15 तो साल। इस एरिया में आपको कोई दिक्कत है या कोई अच्छा काम हो रहा है? दिक्कत तो कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, कोई काम सब सही हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं। सड़कें वड़कें सब ठीक है? सड़कें खाली ये थोड़ी कभी बार बारिश में थोड़ी दिक्कत होती है, ये जो खड्डे पड़ रहे हैं? हाँ ये खड्डे भरे हुए हैं, बारिश में थोड़ी दिक्कत होती है। अच्छा, बारिश तो वो थोड़ा पार्षद साहब को कह देते हैं तो करा देते। तो पार्षद साहब बोला है क्या? बोला उनको बोलते हैं करा देते हैं वो। तो अभी तो है खड्डा पूरा? अभी बोल रखा है उनको, उन्होंने बोला हमने आगे कंप्लेंट कर रखी है। चेंबर भी वो टूटा हुआ है? हाँ ये चैम्बर टूटा हुआ है, उन्होंने कह रखा है अभी ठीक बोल रखा है आगे, तो वहाँ से कोई आवे तो वो ठीक करने करवा देंगे। 2 महीने हो गए वो कह रहे हैं। हाँ कह रखा है, वो आगे कार्रवाई करें जब है। यहाँ पर एक माता जी है, इनसे पूछेंगे आपके इस वार्ड में क्या दिक्कत है? वार्ड में मतलब इस जगह पे? इस जगह पे सर ये सड़क बनाई है, हाँ। तो सारा पानी भर रहा है यहाँ पे। नहीं तो सड़क तो बढ़िया बनेगी है। बड़े बनाई है, लेकिन जब बारिश आती है ना, ये सारा देख लो, इसलिए तो हम ये ऊंचे बैठते हैं, बाकी तो पहले हम नीचे ही बैठते थे। अच्छा, तो पहले ये नीचे मतलब पहले कुर्सी तो नीचे रख ली? पहले तो मिट्टी थी तो अच्छा था। हाँ। ये बनाया वो क्या है, बहुत नीचे खोद दिया ना, और फिर ये इसलिए तो सर पूरे ठेठ तक प्रॉब्लम है? ठेठ वो मोची दुकान तक। बरसात आती है, हाँ इधर आ जाओ। जब भी सर अच्छी बरसात आती है, बरसात स्मार्ट सिटी काम की पूरा यहाँ पानी भर जाता है, कीचड़। कस्टमर सब्जी ले तो भी कैसे लेवे, सारा पानी की हमारी दिक्कत है। आए दिन यहाँ पे गाय सांड लड़ाते रहते हैं, आए दिन उससे भी लड़ाई है हमारे, उससे भी बहुत परेशानी है। लाइटें देखो बंद पड़ रही थी, इसका कोई समाधान नहीं। आए दिन इनको कह के जाते काट दीजिए, वो भी नहीं काटते। हर समस्या में समस्या, और सबसे बड़ी समस्या हमारे पानी भराव की है। तो आपने किसके बोला कि नहीं इसके लिए? हमें वीडियो पूछ रहे थे, आज आप पूछ रहे हो तो हम बोल रहे हैं। किसी नेता? नहीं सर, हम नेता किस वेता कहाँ जो जाए, हम कोई तो नहीं है सर जी, हम मजदूरी करने हमारे वाले यहाँ पे पार्षद साहब को बताया, पार्षद साहब ने वीडियो बना के आगे सेंड किया था, पर उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। काम कुछ नहीं हुआ अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। समझिएगा अभी देखो, हमने वो टाइलें ऊपर से लगवाई कि वहाँ पे पूरा पानी भर जाता सर, ये पूरा पानी भर जाता है। इतना तो हमने ऊपर लिया, और उसमें हमने जब उनको जब खोदा था उनको बोला भी था भराई करो आप, उन्होंने भराई नहीं की ठेकेदार ने, और पूरा पानी भर जाता है। इसलिए तो हम ये ऊपर प्रॉब्लम आप अकेले की? सबकी प्रॉब्लम है? आप क्या यही प्रॉब्लम है, पानी वहाँ दुकान है, पानी भरता है तो ईटा लग गई है। अच्छा, हाँ। और रात आप मंडी हेली देर चाले या तो पचा लाइटा वेटा? लाइटें बंद रहे ना, खरीदार बंद रही है, लाइटें है नहीं, हम पर्सनल लाइटर लगाते हैं। पूरे शाम को देखो, शाम को 4 बजे बाद में गायों की इतनी समस्या यहाँ पे आवारा की साइन लड़ाते रहते हैं। आए दिन कस्टमर को भी लगती है, हमारे भी लगती है। आप कथा दुकानदार है? हम सर 100 से 50 जन है सर, ये भी अब सब आएंगे हमारे। तो कितने साल से लगा रहे हो? हम यहाँ से 10-15 साल से लगा रहे साहब। सब पुराने ही? सब पुराने साहब जी। किसान भी आते हैं, भी किसान भी 5 बजे सब्जी लेके आएंगे ताज़ा, वो भी ताज़ा सब्जी लेके आए, थोड़ी मंडी से लेके आते, थोड़ी हम घर से लेके आते हैं हम यूँ। तो अभी 2-4 दिन अभी खूब बारिश हुई तो क्या हालत थी आपकी? ये देखो ना, हम केटे पे ऊपर बैठो ना, सभी था पानी बचा, इसलिए केटे लगा के बैठे देखो आप। उन्होंने आपने 1 फीट ऊंचा बढ़ा रखा है? ये देखो अपने स्तर पे बढ़ाया सर, देखो वो देखो उन्होंने भी बैठा है, केटों पे लगा बैठना पड़ रहा है। वो सामने ऊंचे करके बैठते सारी सब्जी पानी बेके बोली उधर सागर में चली जावे, इतना पानी आता है। सब्जी पानी में हो जाती है, फिर खाए कैसे? सब्जियां पानी में तैरने लग हाँ, तैरने लग जाती, फिर खाए कैसे? अपन को भी ग्राहक को भी खानी पड़ती है ना। मंडी में पानी भर जाता है, ये सब्जी तैरने लग जाती है पूरा। तो ये पार्षद जी को बोलो एक बार, ये कैमरे पे ये हमारा ये आके देखो एक बार। हाँ आके देखो, हमारे यहाँ पानी भर जाता है मंडी में, देखो। हाँ पहले वीडियो बना के लेके क्या हुआ एक बार बोलो। कुछ हुआ ही नहीं, फिर बाद आए नहीं। तो ये सेक्टर 6 की सब्जी मंडी है, जहाँ पर एक बड़ी शिकायत आ रही है कि यहाँ पे नीचे फ्लोरिंग तो बहुत अच्छी कर दी है, लेकिन उसका ना कोई लेवल है, ना ऊपर नीचे। रोड का सारा पानी इनकी सब्जी मंडी की तरफ भर जाता है, और जो ठेले ये सब्जियों के इनके जो रखते थे तगारियाँ वगैरह सब, ये सब पानी में तैरने लग जाती थी। अब इनको कैरेट लगा के उनको ऊंचा उठाना पड़ रहा है, और ये सब आदमी नहीं कर सकते हैं। कौन कौन कैरेट कहाँ से लाए, तो एक बड़ी जेन्युइन समस्या है ये। हम और लोगों से जानेंगे। यहाँ आप भी मंडी में जो, और आप क्या तकलीफ है? हम तो ये कहना चाहते हैं सर कि यहाँ जो भी मंडी में जो व्यवस्था की है पार्षद साहब ने जी, इनको सुधार दी जाए और जो हमारी तकलीफें दूर की जाए। ये सुविधा पारस जी ने कराई?
सरकार गवर्नमेंट ने करी है, लेकिन हम जो पार्षद से निवेदन करना चाहते हैं कि इस समस्या को हल करें। हम मंडी वाले सबको ये समस्या बहुत दिन से परेशान हो रहे हैं। कभी तो हमारी समस्या ऐसी होती है कि हम सब्जी जो घर पे ले जाते हैं वापस भर के ले जाते हैं, मंडी दुकान लगा नहीं पाते हैं, इसलिए हम इसको निवेदन पानी भरने की वजह से दुकान नहीं पाती है। तो सबकी समस्या है। और किसान आते हैं तो अपना माल वापस घर पर ले जाते हैं। उनके ऐसे निवेदन है कि हमें इसकी समस्या का समाधान करें और कुछ नहीं सर। बाकी और आप क्या बोले, डांडे डोर लड़ाते हैं जो गायों का भी रहता है सर जी भैया। आप 5 बजे समथिंग होती है आवारे गाय पशु इतनी लड़ाती है यहाँ पे आए दिन। कस्टमर कहती है कि उनके गाड़ियों को भी नुकसान होता है, हमें भी नुकसान होता है। कई बार हमें दुकान छोड़ के भागना पड़ता है कि वो आवारा सन पे तो लड़ाते हैं, हम जान मान की हाली होती है, हम उनको ये समस्या बनती है। यहाँ पे 100 से अधिक व्यापारी हैं जो सिर्फ पार्षद ही नहीं, पारस जी से भी निवेदन कर रहे हैं कि इस मामले को देखें। हम कुछ और लोगों से बात करेंगे आगे। पूरा भरी पानी वहाँ पे सब्जी का टोपला तरवा लग जाता है, तरे गई ऊपर तरी दा सब सब्जियाँ खराब है। हाँ, सब खराब है। तो कहीं क्यों नहीं हटा पहले? कड़े नहीं क्यों नहीं हाउ खराब आते नहीं क्यों? नहीं कड़े नहीं क्यों ये आगे वाला किया पार्सल साहब क्यों तो कहीं नहीं की तो सब। अच्छा आप बताओ कहीं पार्षद साहब क्यों होना नहीं वगैरह हम करा रहे हैं। इंजीनियर साहब आया देखिए क्या क्या अब वो आड़े हो के नाम बरा क्या लाइन एंटर लागे री दंदन नोटे टाइम भी लगे ने इ लगे वे क्या बिन खत 2-2.5 साल तो ना लगे ने हां साहब तो रहने कोई हमालो कोई हमालो वाला साल में तो 3 दान वर्षा है। हां यहाँ पे मेन पानी का निकास नहीं है। और कोई तकलीफ है आपके मंडी में? ये पानी का निकास नहीं मेन तो नहीं गाड़ी घोड़ा में पार्किंग में से पार्किंग वहाँ खड्डे में पानी भराता है। सब गाड़ी वाला तो ऊपर ही पड़े। अच्छा हाँ सब गाड़ी पार्किंग जगह कटे है, पार्किंग जगह कटे देखो अबे बड़े गले में। हाँ कटे गली में वेदात बढ़िया हो कम वहाँ का पानी सब जगह पानी भर के यही इकट्ठा होता है। हम जहाँ बैठते हैं वहाँ आधी सब्जियाँ तो नीचे बह जाती है। अच्छा इसलिए तो ये बड़ी दुविधा में है। 100 से ज़्यादा व्यापारी हैं और सबको बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। सब्जियां पानी में तैरती है बारिश के। यहाँ पर 1-2 सज्जन और दिख रहे हैं, इनसे बात करेंगे। हाँ सर, ये वार्ड 26 के विकास के बारे में क्या कहेंगे 4.5 साल के? देखिए, जैसा हर बार सीज़न में होता है, इस बार कोविड की वजह से कुछ फ़र्क तो आया है विकास में। बाकी जनरली जो पार्षद जो है वो जनता के लिए इजी अप्रोचेबल है। वो आते रहते हैं, मिलते रहते हैं, तो कुछ समस्याएं उनको कई है, कुछ के निवारण हो गए और कुछ यहीं वार्ड 26 का ही मैं निवासी हूँ। तो यहाँ पीछे पोस्ट ऑफिस कॉलोनी में कुछ प्रस्तावित है, अभी तक बनी नहीं है रोड, बट वो प्रस्तावित है, अभी बनेगी। और जैसा कि हमारे यहाँ एक मंदिर है, वहाँ पे छत का डालना था, तो वो नगर निगम से हुआ है काम, कुछ हुआ है। पर हाँ, जो 2 साल कुछ कोविड में, चाहे वो बजट के दृष्टि से देखें, चाहे काम के दृष्टि से देखें, वो पूरी दुनिया में ही फ़र्क आया है, तो इस वार्ड में भी कुछ तो फ़र्क आया ही है। ये आपके पड़ोस में सब्जी वाले सब दुखी हैं, ये तो कह रहे हैं हमारी कोई सुध लेने नहीं आया, वीडियो बना के चले गए, पर कुछ हुआ नहीं। देखिए, सब्जी मार्केट है, सब्जी मार्केट के लिए पर्टिकुलर एक वार्डवासी या पार्षद ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। इसके लिए चाहे नगर निगम को, चाहे प्रशासन को कोई अपील करनी पड़ेगी। नहीं तो ये अपील कौन करेगा? नहीं, ये तो सभी लोग, चाहे जनता ने तो पार्षद को वीडियो बना के दे दिया, उनको बुला के दिखा दिया। देखिए, पार्षद ये जब लोग जाएंगे, इनके पास अगर कोई प्रस्ताव हो, एक उचित प्रस्ताव हो, क्योंकि कई बार ये क्षेत्रवासी जो जिस सामने आपको ये गली दिख रही है, सेक्टर 5 आता है, वार्ड चेंज है, उन लोगों ने कई बार इन सब्जी मंडी यहाँ लगने से उन्होंने अपनी समस्याएं अवगत करी है कि यहाँ पे न्यूसेंस होता है, ये लोग आते हैं। क्योंकि एक रोड के किनारे जो 10 फीट एक जगह पड़ी हुई है, इस पे अगर सब्जी मार्केट गवर्नमेंट ने भी या नगर पालिका ने ऑथराइज कर लिया है, तो पर्टिकुलर इसके लिए अगर कोई जगह बने, अच्छे ये लोग भी व्यवस्थित बैठे और आम जनता को भी परेशानी नहीं हो। क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद जब आप यहाँ से निकलेंगे तो शायद यहाँ से आपको निकलने में भी समस्याएं आएगी, क्योंकि सब्जी मार्केट है, ना पार्किंग है। सब्जी मार्केट, इनके बैठने की व्यवस्थाएं होनी चाहिए, सुचारू रूप से पार्किंग की व्यवस्थाएं होनी चाहिए, कुछ भी नहीं है। तो ये सब्जी मार्केट पर्याप्त नहीं है, इसको कहीं ना कहीं शिफ्ट करके अच्छी जगह करना चाहिए। चलिए, ये इनका मानना है कि सब्जी मंडी बनी गलत जगह है और अब समय के साथ जगह बदलनी चाहिए। हाँ सर, आपके वार्ड में किस तरह की दिक्कतें हैं? देखो, ये गंदगी हो रही है, उस साइड जो रोड है वो अच्छी रोड है, इधर जो है रोड है वो खराब। उधर किसकी है? उधर मुकेश शर्मा का वार्ड है। दूसरा वार्ड है इसलिए। यस, और इधर इन पुजारी जी का वार्ड है। रोड की हालत ख़राब है, गड्ढे हो रखे हैं,
और पार्षद साहब ने जैसे मिस्टर इंडिया की घड़ी पहन रखी हो वैसे है, बटन दबाते गायब हो जाते हैं। मिस्टर इंडिया गायब हो जाते हैं क्योंकि उनको कभी बोलते हैं तो कभी वो आते नहीं हैं। और इधर देखो रोड लाइटें सारी खराब हो रखी है, कितनी बार बोल रखा है कि रोड लाइटों को चेक करो, तो दिन में चलती है, कभी रात को बंद हो जाती है। बाकी गंदगी हो रखी है, सारी समस्या है हमारे वार्ड की। इधर यहीं कर हाँ, इधर पीछे की तो आपके ये क्या नाम, नालियाँ वालियाँ साफ होती है? नालिया का तो सीवरेज वाला है सिस्टम, तो अभी नालियों का तो कोई सिस्टम नहीं आपके तो इधर हाई फाई काम हो गया है। हाँ, सीवरेज वाला। और बाकी साफ सफाई जो कचरे गाड़ियाँ वगैरह ये तो टाइम टू टाइम आती है। बाकी मेन गंदगी ही है, जैसे घास उग रही है, बाकी पीछे गड्ढे हो रखे हैं रोडों का, ये ज़्यादा दिक्कत हमारे है। नल की कोई दिक्कत नहीं है। मेन ये बाहर की गंदगी कह रहे हो? हाँ, बाहर की गंदगी, रोडों पे जो गंदगी है, हाँ, इनसे खतरा। तो पार्षद को आपने बोला होगा ना कभी, आओ क्या है? कितनी बार फ़ोन किया लेकिन वो इस पे ध्यान देते नहीं है। और मैंने भी रोड लाइटों के लिए बहुत बार उनको कॉल किया था, पर वो मिस्टर इंडिया वाला है। मिस्टर इंडिया, यस। मतलब मिस्टर इंडिया क्या, वो जो फिल्म में है वो? मिस्टर इंडिया वाली जो मूवी में, हाँ, वो घड़ी दबाते वो गायब हो जाते, घड़ी का बटन दबाते ही। अच्छा, वो अपनी मर्जी हो तो डिसअपीयर, हाँ, वापस आ जाओ, दिखते ही नहीं है। बाकी उनके शॉप के आगे, वैसे मेरे को लग रहा है शॉप के आगे उनको टाइम नहीं है शायद। अच्छा, शॉप का क्या सीन है? उनके शॉप है इधर पास में। हाँ, वो थाने के सामने। हाँ, तो वहाँ वहीं मिलते हैं ज़्यादा। तो ऑफिस है ना उनका, आपको कोई समस्या है तो वहाँ बुलाते होंगे ना? तो वार्ड में रहना चाहिए, शॉप उनके ऑफिस में थोड़ी जाएंगे हम हर काम के लिए। अच्छा, तो ये भी एक बड़ी अजीब दुविधा है कि ना मिस्टर इंडिया है और बटन दबाते हैं, उनकी मर्जी हो तो आ जाते हैं, बटन दबा के गायब हो जाते हैं। चलो और कुछ लोगों से मिलेंगे यहाँ पे। हाँ बोलिए। अंकल जी, क्या क्या समस्या है वार्ड में आपकी? हाँ, ये शिव कॉलोनी है, जड़ा नर्सरी के पास वाली पे मंदिर के पास पेड़ पौधे जो जितना भी है, जो जब भी बारिश आती है तब शॉर्ट सर्किट होता है, पर आरएचबी सुनने के लिए तैयार नहीं है। पार्षद को नल वल तो ठीक है। शिकायत करी इसकी किसी को? हाँ, पार्षद को व्हाट्सएप करके भेज दिया हमने। क्या बोला पार्षद साहब ने आपके? मैंने आगे फॉरवर्ड कर दिया। अभी तक कोई आया? अभी तक कोई नहीं आया, उस बात को हो गया 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता। हाँ, अब आप मुंडो बोलो। अरे आप उन्हीं से बुला रहे क्या? हाँ, क्या कचरे की गाड़ी? कचरे की गाड़ी कभी तो आती है, कभी नहीं आती है, और उसका भी कोई टाइम टेबल नहीं है। अच्छा, टाइम टेबल नहीं है। हाँ, और कभी आती है, जैसे आज आई ही नहीं है। नालियाँ वालियाँ चौक तो नहीं हो रही? गलियों में नीचे नाली वाले तो बदबू मारती है, बदबू तो सबकी ढकी हुई है, खोलेगी तो पता चलेगा। फिर तो चौक भी हो रही होगी। चौक हो रही होगी, हाँ। नाले तो पूरी चौक हो रही है, नाले तो कर। कौन बोलेगा? आप चुनाव है, फिर आप बोलोगे नहीं तो कैसे पता चलेगा? हाँ, तो शिव कॉलोनी में 26 साल हो गए, अभी तक कोई नालियों की रिपेयरिंग हुई ना, किसी प्रकार का कोई कार्य हुआ। तो ये समस्या आपको बतानी पड़ेगी ना, ऐसे आएगी। ठीक है ना। और बाकी ये लाइटों की तो आपने बोल दिया, दिख रहा है सामने, देख लो, आओ। हाँ, लो आओ, बताओ भाई। आओ, ये देख लो, कितने जा रही है। पेड़ पौधे तो काट तो रखे हैं। ये तो मैंने कटवाए हैं। अच्छा, आपने कटवाए? और क्या, ये देखो पेड़ पौधे भी इनको खुद को कटवाने पड़ रहे हैं। हमारे घर के यहाँ आएंगे तो हम खुद ही हटाएंगे। आपका पार्क मेंटेन है कि नहीं है? पार्क तो सब मेंटेन है, कोई दिक्कत नहीं है, हम खुद कर रहे हैं। ये देखो, ये शॉर्ट सर्किट तार बंधे हुए हैं, तार आपस में जुड़ रहे हैं, देख लो। जी जी जी, तो ये तो भारी समस्या है। आप तो बहुत शॉर्ट चिंगारियाँ मारती है तगड़ी। हाँ सर, किस तरह की समस्या है वार्ड में? वार्ड में सब बहुत समस्या है। जैसे पहले मोहल्ले की बात करते हैं, घर से बात करते चालू करते हैं। घर से हमारे यहाँ बिल्कुल ये उजाड़ हो रहा है जी, बिल्कुल यहाँ लाइट नहीं है। इस पूरी गली में लाइट नहीं है। मतलब अच्छा, इसमें उदयपुर का बहुत कम ऐसा स्थान होगा जैसा ऐसी हिरन मंगड़ी सघन बस्ती में पूरी गली में एक लाइट नहीं है। इधर पूरा उजाड़ हो रहा है, इधर भी लाइट नहीं है। ये तो होगी हमारे पास नहीं। मोहल्ले की समस्या भी काफ़ी है, कुत्ते आवारा कुत्तों से बहुत भारी समस्या है। अच्छा, मोटरसाइकिल को काफ़ी घायल हो गए, मोटरसाइकिल के पीछे दौड़ते हैं, काफ़ी घायल भी हो गए हैं। और यहाँ एक जोमेटो जो ये खुला है, ये इसका जोमेटो वाले काफ़ी टू व्हीलर वाले बहुत तेज़ी से निकलते हैं, फास्ट जाते हैं, तो वो भी बहुत समस्या है। एक ये वो किसको परेशान करते हैं? आप कोई आने नहीं? इलेक्ट्रिक वाहन होने की वजह से आवाज़ नहीं आती, तो बच्चे को काफ़ी तेज स्पीड में निकलते हैं, तो वो बहुत समस्या होती है। ये थोड़ी स्कूल बसें भी निकलती है, तो स्कूल बसें पतली गलियाँ हैं और एकदम ये तो यहाँ क्या स्पीड ब्रेकर चाहते हो क्या? नहीं, बाहर से निकले अंदर से लेने मोहल्ला छोटा ही है। अगर वो नियम बना दे कि वॉकिंग डिस्टेंस है, कोई तीनों तरफ रोड पास में है, तो आराम से बाहर से निकल सकते हैं। पर अपन लोग भी तो आलसी हैं कि नहीं, बच्चे को घर से ही ले जाओ। ये भी अपन तो एक बार ये तय हो जाए बाहर ही निकले तो अपना आप उनको तो लाना ही है। नहीं देखो, बारिश का टाइम है, नहीं थोड़ा अपने को बाहर जाने में भी दिक्कत आती है ना। सही, पर आप ये तो हो सकता है ना स्पीड ब्रेकर लगाने की।
स्पीड ब्रेकर भी हो सकता है। उससे कम से कम ठंडा तो पड़ जाएगा। हाँ। ये जोमेटो वाले और कोई न्यूसेंस तो नहीं करते हैं रात को? नहीं, ऐसा कोई। यहाँ हमारे पार्क में थोड़ी समस्या है। पार्क में कोई असामाजिक तत्व रात्रि में आके शराब पीते हैं। इस वाले में ये नीचे वाले पार्क में असामाजिक तत्व तो भी हमारे मोहल्ले के पदाधिकारियों ने भी 2-3 दिन पहले रात में 2 बजे पुलिस को फ़ोन करके उनको बुलाया था पुलिस को और ले गए थे। तो ऐसा पूरा उसकी गश्त बराबर हो पुलिस की, तो मतलब ऐसे सामाजिक तत्व से हमें निजात मिलेगा। और नल वगैरह समस्या? नल की प्रेशर नहीं है हमारे इधर। इस साइड में नल की बिल्कुल लाइन नहीं है। लाइन ही नहीं है? लाइन ही नहीं है। कितने पुराने हैं ये? घर 15-20 साल पुराना है। 20 साल में नल कनेक्शन नहीं है? नल कनेक्शन नहीं है। ओहो। नल कनेक्शन इसका बहुत ये है। और यहाँ इतना दूर से लेना भी कोई पॉसिबल नहीं है। सीवरेज का काम नहीं हुआ तो इतना टूट फूट वो कि कौन बर्दाश्त कर सकता है। आपके पुरानी पार्षद ने कुछ काम नहीं किया था क्या? पुरानी पार्षद हमारे यहाँ आते भी नहीं है कोई भी पार्षद। लो इनसे भी बात करते हैं। नहीं, कोई भी नहीं आता हमारे यहाँ से। मतलब ये यहाँ तक कोई भी आएगा, यहाँ तक हमारे यहाँ पूछते भी नहीं 3 घरों में कोई भी चीज़। ये आपके लास्ट 3 घरों में? अभी कुछ भी अभी हम है ना अभी भी हम बोल के आए इधर जाके हमारे ये सफाई करवाओ, तो उन्होंने कान ही नहीं दिया अभी तक। मतलब यूँ ही नहीं कहा कि सफाई करो। कोई आता है, कचरे वाले आते हैं तो भी ध्यान नहीं इधर, बस बिल्कुल नहीं। हमारे ये 3 घर तो बिल्कुल ही ध्यान ही नहीं। पार्षद है कौन है ये तो जाने? देवेंद्र। अच्छा, मतलब इतने आते नहीं तो आपको ध्यान ही नहीं? हाँ। नहीं तो हो सकता है इनको पूछ के निकल जाते होंगे। इनको पूछते वो मेरे को पता आपकी समस्या तो आपकी बताओगे ना? हाँ, मेरी है जो मैं बताती हूँ। अभी भी वो कचरा है, मैंने खुद हमारे पैसे से 1800 रुपए दे के कचरा हटवाया। 1800 रुपए दे के आपने कचरा हटवाया? 1800 रुपए। तो ये तो एक सामने दुकान है, पार्षद की फोन करवा देते। 2 ट्रैक्टर भरा मैंने बाहर फेंकवाया। किसका था वो कचरा इतना? ये पास वालों का हमारा। अच्छा, ये आपका ही है, लेकिन ले जाने वाले कोई नहीं आते? हाँ। तो आपने फिर एक बार एक जगह डालना शुरू कर दिया। हाँ। वो 2 ट्रैक्टर मैंने हटवाया अभी कचरा। अभी भी देखो वो सब कॉलोनी का कचरा उधर ही डालते। चलिए, यहाँ पे कुछ और लोग हैं, बात करेंगे। हाँ मैडम, किस तरह? हमको भी ये नाली के कचरे रोज डेली बोल कर तो हटवाना पड़ता है, नालियाँ साफ करवानी पड़ती है। कोई आता ही नहीं है, बोल कर नालियाँ साफ करवानी पड़ती है। ना कचरा निकालते ना कुछ करते। कचरे की गाड़ी भी कभी आती है, कभी नहीं आ रही है। कचरे की गाड़ी भी कभी? हाँ, कभी आती है। और गीला कचरा भी 2-2 दिन तक अंदर रखेंगे, कितने दिन तक रखेंगे कचरा भी। पार्षद आते हैं नहीं? हाँ, पार्षद आते हैं, वो साल 2-3 महीने में एक बार आते हैं। 15 अगस्त को इस टाइम उस टाइम। तो वो कॉलोनी की तो है ना समय से, वो तो जो मीटिंग में होंगे उनके समय से। बस। तो आपके रोड तो यहाँ पे अच्छे दिख रहे हैं, बहुत बढ़िया दिख रहे हैं। तो रोड तो ये तो अभी कल परसों ही हटा कर गए हैं ना, तभी रोड आपको अच्छा दिख रहा है ना। नहीं, ये पीछे नया रोड दिख रहा है। ये तो अभी बना है रोड। 4-4.5 साल अब रोड बना है? ये अभी बना है रोड। पहले कब बना था लास्ट? पहले तो काफी टाइम पहले बना, 10 साल हो गए। 10 साल बाद रोड बना? हाँ, सीमा साहू के टाइम? श्रीमाली साहब। मनीष श्रीमाली के टाइम बना है? नहीं। अच्छा, आपके वार्ड में कोई समस्या? अरे ये तो मुँह पकड़ लूंगा, आप बोलो। नहीं, समस्या है यार। हाँ तो बोलो नहीं, आएगा नहीं बात। 1-2 मिनट। हाँ, आराम आओ। समस्या कहीं नहीं है। आ जाओ, आपका स्वागत है। समस्या लो आना नहीं, बोलो तो नहीं ना मी। हाँ बोलो, कैमरा चालू है। हाँ। यूँ है कि सबसे पहले तो सामुदायिक भवन की आप हालत देखो आप। अच्छा। यहाँ पे इन्हें इंसानों के प्रोग्राम के अलावा गाय कुत्ते सब कुछ ये उनका प्रोग्राम ही होता है अंदर के बाहर के लोग? अंदर। अच्छा, अंदर चले जाते हैं। अंदर ही खुला रहता है। ये तो अभी ठीक है, ताला लगा हुआ है। हाँ। इतने समय तो अंदर सब जंगल बना हुआ था ये। अच्छा। नंबर 1। नंबर 2, गली में कुत्ते सबसे बड़ा कुत्तों का आतंक है। हाँ। जब तक कितने लोगों को काटा होगा ना, इसकी कोई सीमा नहीं है। अच्छा। ठीक है। कुत्ते वाली बाइक यानी आप समझ लो कि कॉलोनी में ही कितने लोग हैं जो कुत्ते को प्रोटेक्शन देते हैं, जंगली कुत्तों को। आप पाल के रखते हो तब तक तो कोई समस्या नहीं है। ठीक है, आपके कंट्रोल में है कुत्ते जब तक ठीक है। जब कुत्ते अगर आउट ऑफ कंट्रोल रहेंगे, गली में कुत्ते ज़्यादा रहेंगे, तो कुत्ते को तो कोई रोटी वोटी डालता होगा। धर्म पुण्य का काम, धर्म पुण्य का काम करना अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन ज़्यादा धर्म पुण्य भी कभी कभी समस्या पैदा कर देता है। तो वो कुत्ते क्या समस्या कर रहे हैं? समस्या नहीं कर रहे, वो कुत्ते जंगली बनते जा रहे हैं और इंसानों को काट रहे। बच्चे सेफ नहीं है? बच्चे सेफ नहीं है। बच्चे क्या, बड़े बुजुर्ग तक सेफ नहीं है। बच्चे तो छोड़ दो।
और ये गायें वगैरह ऐसी आवारा पशु वगैरह गाय वगैरह तो ठीक है, सांड वगैरह तो आते हैं, अब इन लोग को तो अपन कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन कुत्तों का बहुत बड़ा आतंक है। कुत्तों की तो बात चल रही है ऊपर। हाँ, ये हर वार्ड में भी है। ये हर वार्ड में, इस वार्ड में तो सबसे ज़्यादा होगी। तो फिर क्या होता है ना, समस्या इस लेवल पे की नहीं कि उसका समाधान करने जाते हैं तो कॉलोनी के ही जो कुछ पक्ष है वो लोग वापस ऊपर से कंप्लेन ऐसी कर देते हैं, तो सामने वाला आदमी को भी पुलिस कंप्लेन वो तक हो जाती है। तो अब इसमें तो प्रशासन भी बेचारा। गार्डन की हालत देखो आप, झूले वगैरह, जबकि हम लोग इतना मेंटेनेंस करते हैं। आप तीसरा गार्डन देख के आइए आप, कॉलोनी की पूरी एक समिति बनी हुई है जो उस पूरी कॉलोनी का गार्डन को मेंटेन कर रही है। अच्छा, कॉलोनी के गार्डन में झूलों की आप पोजीशन देखो आप। तो आप पार्षद से क्या करवाना चाहते हो? झूले वगैरह कंप्लीट बच्चों के लिए लगे। देखो झूले सारे टूटे हुए हैं, कोई ये ना स्लाइड नहीं है, किसी तरह का कुछ है ही नहीं है। पूरे देखो जंगली घास उगी हुई है। अच्छा, तो कभी बोला आपने पार्षद को? नहीं, पार्षद जी करते, वो नहीं बोल रहा, पार्षद जी अपने सारा काम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आगे से फंड पास हो गए, कभी बोले फंड नहीं आया, कहीं फंड आया है तो इधर नहीं आया, इधर के सामान दूसरी कॉलोनी में लग गए। तो कहाँ तक चलेगा? पार्षद जी उस बैलेंस नहीं कर पा रहे फंड को इधर के लिए। पार्षद जी बैलेंस कर पा रहे नहीं कर पा रहे, लेकिन एक बार बताता हूँ, हमारा एक ही निवेदन है, अभी बच्चे छोटे हैं इस कॉलोनी में काफ़ी ज़्यादा, तो उनके लिए प्लेग्राउंड बना हुआ है, ऑलरेडी स्पेस है, तो इसके अंदर वापस स्लाइड और झूले अच्छी तरीके से वापस चालू हो जाए। जोमेटो वालों आ गया। ठीक है सर, ठीक है, बहुत बढ़िया। हेलो, और किसी को कुछ रहा क्या? आपसे तो बात ही नहीं हुई। आए आपके बस लिए ये लाइटों के लिए, भाई लाइटों का चक्कर है। और ये अरे एक आराम से बोलो आप, कोई कुछ नहीं बोलता है, ये तो समस्या है। 3 महीने अभी चुनाव में पड़े हैं, हो सकता है चुनाव में आते हैं, हाथ जोड़ के आएंगे, वोट दे दो, वोट दे दिया, उसके बाद का जो होगा वो तो कुछ भी नहीं होता है। बस इसके बाद तो वापस अपने दे दिया वोट, उसके बाद की जो समस्या है वो आप जानो, आपका काम जाने। पर अभी भी 2.5-3 महीने पड़े हैं, क्या पता आपकी बात सुन ले और काम कर ले। वो अब आगे पता, अगर तो आपकी लाइट की तो प्रॉब्लम इस कॉलोनी में मेजर लाइट की भी है और ये डॉगियों की भी है, और बाकी जो दूसरे हमारे घर में हमारी मेड आई थी, उस बेचारी को इतना भयंकर काटा कि बस आप पूछे नहीं। उसके बाद हमारे पड़ोस में एक जनी और लेडी है, उसको भी भयंकर काटा है। वो अपने हिसाब से जा रही थी, लेकिन किसी को लिए बोलते हैं एनजीओ वाले आके, फिर ऊपर से प्रेशर डालते हैं कि नहीं ये तो डॉगी हैं, इनको आप प्यार से पुचकारो वगैरह, आपको कुछ नहीं करेंगे। आते यहाँ पे तोश वगैरह फेंक के जाएंगे, वहाँ पे डाल के जाएंगे, ये गलत बात है। तो उससे क्या, डॉगी वगैरह सब एकदम अटैक करते हैं। हम लोग उनको कोई मारते नहीं है, पर ये अपने बिल्कुल घरेलू कुत्ते हैं, पर अब वो हिंसा करने लगे हैं। बस वही बात है। लेकिन आप थोड़ी सी है ना कॉलोनी की समस्याओं का थोड़ा ध्यान दीजिए। जब आप वोट मांगने आते हैं, हाथ जोड़ के खड़े होते हैं, उसके बाद है ना आप लोग है ना फिर बस वोट दे दिया और उसके बाद आप लोग चले गए, बस उसके बाद बस हो गया वोटिंग और जीत गए, उसके बाद चलो कोई आप सुनवाई नहीं है। बहुत सारी बातें वैसे हुई है, आज एक बात नहीं होती है, हर बार ऐसे होता है। आज कितनी बार आप वोट लेके गए हो, आपने बोला कि आज हमको वोट देने आना, ये करने आना, दे दिया हमने वोट, उसके बाद क्या हुआ? 5 साल तो वही संभालेंगे आपको। 5 साल संभालना है उनको ही है, लेकिन उसके बाद उनकी जो हमारे कॉलोनी की समस्या है उनको आपने कब देखा है आकर आप बताइए। खाली हाथ बोल के जाते हैं बस, और होता कुछ भी नहीं है, आते ही नहीं, यही बात हो गई। जी बिल्कुल। अभी आप वोट दिया है, उसके बाद आप आए एक बार भी 4.5 साल में आप, उसके बाद यहाँ पे अगर आप आए हैं कुछ करके गए हैं तो बताइए। लाइटों के लिए बोला था तो किसी ने पर्सनल अपने उधर लाइट लगवा दी, इधर की लाइटें लगी नहीं, तो ये तो गलत बात है। सब भी ऐसा करते हैं, किसी के लगाई नहीं, किसी के नहीं लगाई नहीं, उस टाइप से होगा ही सही। अब ये देखो, ये अंदर की बात है, ये अब हम बोल करते हैं, ये लोगों भाई उनकी सोच, भाई जो किधर लगवा रहे हैं, कोई किधर करें। आप हमारे देखिए नगर के आगे सामने लाइट डे में आप शाम को आइएगा, आप देखिएगा। मतलब प्रभावशाली है, उनके यहाँ दोस्त हैं, उनके तो कर देते हैं, और जिनके सही बात है, यही हो रहा है ना। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, कई समस्या पानी कई नालिया ने कचरू ने सफाई करे नहीं, आवे नहीं ने क्या करा बे, कड़े बोला पार्षद ने बोलो नहीं, पार्सल तो आवे नहीं, अटे लाइट ही कोई नहीं, या लाइट है ही नहीं, बावटे लाइट है ही नहीं, माने लाइट ही कोई नहीं, लाइट ही नहीं, नाले साफ नहीं, कचरा वाली नहीं आवे, है कहीं अरे है कहीं सड़क देखो नहीं या देखिए बनी थी, राजू मैडम ने टाइम लगी दी। हां यार, राजू मैडम टाइम दी, बनी कोनी। हां रगड़े नहीं बनी, 10 वर्ष में सड़क नहीं बनी पास। हां नहीं बनी, 10 वर्ष में सड़क नहीं बनी। तो कने को था तो नाले आड़े के ऊपर मिल, देखो नहीं कचरा न भर रहे क्या ने, तो पता किधर जावेला हिसाब करवा आना चाहे नहीं, कोई नहीं आई रुए। तो देवेंद्र पुजारी ये पार्षद भी नहीं आवे, ये देखो बिल्कुल नहीं आवे, वो तो हेमपुसेठी देखवा ही नहीं आवे कि रुके देवेंद्र तो ये पासली गली में तो घर है वहां। हां पासली गली में पण आवे नहीं तटे नहीं आवे। हां हां अच्छा ठीक है। और कोई समस्या? नल वाला आवे? हाँ नल तैरा ऊपरे आवे? हाँ नहीं ऊपरे नहीं, टंकी भरा नहीं, टंकिया नहीं भरा, तो नीचे नल किचन में। हाँ खाली नीचे आवे, टूवेलू
अच्छा ट्यूबवेल बनना पड़ेगा। हाँ ठीक है। कई और कोई समस्या बस यही से खास तो यही है। ठीक है। હવે देखो ને નાળિયા में होई देखो ने भरिया नालिया होई बार मुझे नहीं होई वो कई अच्छा वे सफाई नहीं करे बिल्कुल ही क्या करे क्या बोला बे पार्सल कतरिक दान बोला बोली बोलने थक गया नहीं बोलोला जदीस पेला बोलो कतरिक दान बोला ला ये बात भी सही करते हाँ कतरिक दान बोला एक दान बोला दो दान बोला हाँ गाड़ी पे बोल दो एक दान कि अबे हाँ पुजारी जी हमारे वार्ड में इन देखो हाँ आप पुजारी जी आप देखो आई नटे नालिया कैसी वीर जो या कशी गली बताओ ना या मने यूं तो कणी बेकनी गली में आवेला यूं बताओ या माने सेक्टर नंबर 6 में आवे सेक्टर 6 तो घणो मोटो है। हाँ कशी गली है या गली कई बोले नहीं मने पता नहीं पड़े मुकेश जी वाली गली है कंडी है हाँ या तो वैसा बैरा जना की गली है देख लो। हाँ ठीक है बाबू क्या समस्या है वार्ड में? हमारे वार्ड में बहुत बड़ी समस्या है। बोलो ना हमारे गली को अनाथ करे कि हमारे पार्षद साहब ने। मैं गमे जगह मोहल्ले में रहता हूँ, मोहनलाल मिनेरा नाम मेरा, हमारा पार्षद है देवेंद्र पुजारी। बार बार कहने पे न तो नाले साफ कराता है न रोडों पे खड्डे पड़ के साफ कराता है। हमारा आस पड़ोस सबने उसने खड्डे भरवा दिए हैं। अच्छा और लोगों के कहने पे हमारी गली में सफाई नहीं कराता है ये। मतलब आस-पास के सब करा दिया ना हाँ, आपने? हमारे गली में नहीं कराता क्योंकि हम कांग्रेस ही है पक्के इसलिए। अच्छा कांग्रेसी हो हाँ, इसलिए इसलिए हमारे नहीं कराते हैं। ये कौन सी प्रॉब्लम है? और उनके क्या क्या करें, बाकी हमारे क्या कारण है, हमारे यहाँ नहीं कराते हैं। आपके सामने स्थिति देख लो, नाले में गड्ढे भरे हो पूरे, लास्ट तक देख लो क्या स्थिति गली की, सब तरफ खड्डे खड्डे पड़ रहे हैं। अच्छा ठीक है। यहाँ पे एक जने और हैं हमारे साथ। बाबूजी आप रहे कहीं तकलीफ तो नहीं? अरे कहीं तो बोलो, अरे कहीं तो बोलो। हाँ आपके ये वार्ड 26 में किस तरह के काम हो रहे हैं? बहुत अच्छा काम हो रहा है। कौन पार्षद कौन है? ये अपने क्या नाम है, नाम बोलिए। नरेंद्र जी। नरेंद्र जी? हाँ नरेंद्र जी पुजारी? हाँ। नहीं देवेंद्र जी। देवेंद्र जी पुजारी साहब। तारीफ कर रहा हूँ, नाम ही खबर नहीं इनकी रात बहुत अच्छे हैं। बहुत बढ़िया आदमी है, हर हर जगह जगह बात नहीं, यह गलत बात है। आप काम बताओ यहाँ पे काम बताओ, काम की है काम बढ़िया काम है होना। अरे पर कहीं की दो जो बताओ नहीं। नाले वाले रोड वोड सब बढ़िया काम करते हैं। फोन करने तो आधी रात में भी तैयार है वो। मुझे तो पाँच नजर पूछना है कि नालियाँ खराब है। नहीं नाले तो वापस टूटे तो वापस बनाने चाहिए, बनाने कहना है वापस। कौन आधी रात में है जा आना ये आधी रात में करेगा आन करे देखेगा, आगे फोन भी करेगा पूरा रात में। आधी रात में काम भी जा आधी रात में काम नहीं करेगा तो आएंगे, जरूर आएंगे। अच्छा आएंगे जरूर, काम भी है। नाम किधर भूल गया मैंने, समझ में नहीं आया। नल लाइट कोई दिक्कत नहीं? नहीं कोई दिक्कत नहीं, नल लाइट कोई दिक्कत नहीं है। रोड तो वापस टूट गई, वापस बनानी है, सब कुछ करना है। रोड बनी है, बढ़िया आदमी है। हमारे साथ एक जने और हैं, ये मेरे को बड़े नेताजी लग रहे हैं, तो मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि देवेंद्र पुजारी जी के काम से किस तरह से खुश हैं? काम से संतुष्ट है। काम पूर्ण तरह पूर्ण हुए हैं। 5 सालों के कार्यकाल में संपूर्ण काम हुए हैं। रोड का हो गया, नाली निर्माण हो गया, सभी तरह के पार्क वगैरह रिनोवेशन के काम हो गए, टंकी हो गए, सीवरेज वगैरह, लाइट के हो गए, सभी काम पूर्ण। सब कटे भैया कहाँ पे हुए? धरातल पे हुए, जमीनी स्तर नहीं, पर। जगह वार्ड 26 के अंदर किस किस जगह पे ही हो? जैसे चंद्रशेखर पार्क हो गया, सी कॉलोनी हो गया, बफर नगर हो गया, और जो अपने एरिया में जो वार्ड 26 जो एरिया पड़ता है उस एरिया के अंदर काम हुआ है। तो जो पार्क हमने चालू किया उसकी तो बहुत जबरदस्त दुर्दशा हो रही है। कौन सा पार्क? जस्ट थाने के पीछे वाला। उसमें शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत उसमें लेबर लगा के आउटर साइड में इंटरलॉकिंग लगवाई है, और उसमें रिनोवेशन की तरफ प्लास्टर करवाया है, और उसमें घास लगवाई है उसमें। और वहाँ की जंगली घास है? जंगली घास नहीं है, स्थानीय लोगों द्वारा वहाँ की फुटबॉल खेलने से और क्रिकेट खेलने से वो उसकी दूरी से बिगाड़ रखी है। नहीं, जहाँ फुटबॉल खेला वहाँ से तो घास गायब हो गई, पर जहाँ नहीं खेला ना वहाँ पे जंगली घास 1-1 फीट की होगी। जंगली घास है तो उसके लिए बोलेंगे पार्टी साहब को, उनको करवाएंगे, निस्तारीकरण कराएंगे उसका। मतलब देखो जहरीले जानवर वगैरह रहते हैं, फिर अब बच्चे कैसे छोड़ोगे? साथ में 2 आदमी लगाने पड़ेंगे। नहीं तो उसका निस्तारण करवाएंगे, बिल्कुल करवाएंगे। और क्या काम हुए? टीन शेड वगैरह? टीन शेड हुए हैं, जैसे पोस्टल कॉलोनी के पीछे है एक हनुमान मंदिर है, उसमें एक शेड निर्माण, जो उसमें शेड निर्माण नाम कार्य है, उसमें एक बड़ी सामुदायिक भवन बना है, तो वो एक सामुदायिक भवन हुआ। अनेक कार्य हुए हैं, जैसे सी कॉलोनी पार्क के अंदर जो अपना पार्क है उसमें एक स्ट्रीट लाइट लगी हुई है। वहाँ पे तो बड़ी शिकायतें कर रहे लोग कि अंदर कुत्ते राज कर रहे हैं, आदमी आने चाहिए, कुत्ते बैठे हैं। घर में 5 बर्तन है वो भी बसते हैं, तो ये तो पूरा वार्ड है। पार्क में सामुदायिक भवन के अंदर अब कह रहे हैं अब ताला लगाया। सामुदायिक भवन के भी निर्माण स्वीकृति आ चुकी है, उसका भी जल्द काम होने वाला है। एक बात, आप बीजेपी नेता हो नहीं हो? मैं बीजेपी वार्ड अध्यक्ष हूँ। वार्ड अध्यक्ष हो तो भी तो आप बना रेडी बोलोगा। अब माने एक देख लो रोड चारों तरफ नोरे की तरफ चारों तरफ फिर क्या स्थिति है। नहीं माने एक सिस्टम योग्य मिलो जो बीजेपी रो नेता है वणी मां यह चीज पूछने लगा, कई चीज बाकी रही है। एक आध बाकी की बताऊंगा। सबसे पहले अभी जो भी डेंगू चल रहा है उसके लिए फोगिंग मशीन भेजे है नगर निगम द्वारा, पार्षद द्वारा अनुरोध करें फोगिंग मशीन भेज के, और लोगों जो डेंगू चल रहा है उसके लिए जनहित में कार्य करें। और उसके बाद जैसे सेक्टर 8 में कल एक चोरी हुई थी, उसके लिए पुलिस गश्त बढ़ी जाए। जैसे चोरों के द्वारा आतंकी असामाजिक जो तत्व हैं जो घूमते हैं और ताले तोड़ते हैं, उनके लिए पुलिस गश्त बढ़ी जाए। और जैसे
सीवरेज के जो पाइप हैं उनके पाइपों का डायमेंशन बढ़ा जाए, जैसे पाइपों के डायमेंशन बढ़ा जाए। पाइप जो होते हैं वो ओवरटॉपिंग होती है बारिश। अबे आप पास ही भाई बोल रहे हैं मोहन जी, आप पगा में सड़क देखो खाड़ो है कि नहीं है? सुनो, ये अपने बड़े भाई हैं, मेरे बड़े भाई हैं, मेरे बड़े भाई हैं, सबके भाई हैं। सच्चे बोलो, सच्चे ही हो, मेरे बड़े भाई हैं, नहीं बोला सच्चे बोलो, मेरे बड़े भाई हैं। हां, सीवरेज में पिचका छूट रही है। आप अपने एक बार मैं कहूंगा इनको कि हमारे दोनों के चरणों की तरफ दिखाए। ये खड्डा है। आप वार्ड अध्यक्ष हो। हाँ, अब मैं एक और मोटी बात बताऊँ आपने, ये इसका क्या कारण है कि हाईवे के उस पार तो बटर जैसी सड़कें हैं, इस पार खड्डे कहाँ है? तुम्हें ये पेच वर्क है, इनको वापस करा जाएगा। पेच वर्क लिया हुआ है, यहाँ से 200 मीटर पाइपलाइन। अरे बताओ जो पेच वर्क कैसे हुए? ये पेज इसमें डामरीकरण होगा, इसमें पेज वर्क। अरे एक मिनट में सुनो, अत्रे काम नहीं गयो। एक मिनट बारिश से लोकेश मने बने रहा जी। अत्रे काम नहीं गयो, अंडा वास्ते पास अलग गाड़ी। ये गाड़ी नहीं बनी, रोड बनी हुई है। ये पानी से डैमेज होके ये डामरीकरण टूट गया है। ये कब बनी है? ये अभी बनी है, फास्ट ईयर। कितने 4 दिन की बारिश में? 4 दिन की बारिश में नहीं है, ये काफी पुरानी बनी है। हाँ, जी दुकान पे रोज बेच गिरा कि नहीं बनी? सबके अपने में विचारधारा है, कोई बात नहीं जी। अच्छा, और कई काम में जो आप पार्षद का हल कर सके? अभी प्रेजेंट में हमारी ये 200 मीटर से जो सीवरेज या अपने पीएचडी द्वारा लाइन जो ये 250 की आबादी है, 100 की आबादी है, जो गमेती मोहल्ले के लोग हैं, उनको पानी के लिए नीचे आना पड़ता है। अब उनके लिए अपन 200 मीटर की लाइन स्वीकृत कर दी है। करके चले गए हैं पाइपलाइन। नहीं, एक हमारे यहाँ कोई एक और है वार्ड का, कोई मेंबर है बीजेपी का, वो आके गमेतियों को नहीं चाहिए और कैंसिल करा के चले गए। अफसर आए तो मेरे सामने कैंसिल कर दी एक टेकचंद जोशी ने। हाँ, कि यार जरूरत नहीं है, यहाँ आ जाएंगे पानी। कैसे कर दी साहब? अफसर आया, आरोप नहीं लगे सका अभी। अफसर आया नहीं वो अभी निकले, आपको बोलना चाहिए, मैं रोकता उनको। कैंसिल करे चला गया। कैंसिल हमारे पार्टी को वोट नहीं दिए, पर भी कैंसिल किस करा दिया, बोल दिया अफसर उनकी पार्षद। ये तो आई नहीं है। आप इनके आरोप में कितने सच्चे है बताओ? आरोप में सच्चाई है, वो टेक्निकल निगम से उनकी रोड कटिंग का पास हो गया है। रोड कटिंग होती है पीएचडी द्वारा, उसको निगम द्वारा पीएचडी को पैसा सेंक्शन कर दिया है, 4 लाख 5 लाख रुपए जो भी सेंक्शन हुआ है। 200 मीटर का टुकड़ा पेच वर्क में रोड कटिंग होगी, उसके बाद पाइपलाइन करके उसमें जो उनको नल कनेक्शन दिए जाएंगे। तो इस बात में कितनी सच्चाई है कि ये कैंसिल कर दिया? ये तो आप कागज पीएचडी में जाओ, आरटी लगाओ, उससे मांग जाएंगे कागज, क्यों नहीं मिल जाएंगे? 100% मिलेंगे। आप मेरी बात सुनो, थाने देवेंद्र जी पुजारी भी देख रहा है, बीजेपी वाले देख रहे हैं, सब देखो। आप जो आरोप लगाए सबूत आपने लाया, सत्य मेरे सामने अफसर को मना करा यहाँ पे मेरे सामने। अरे ये तो फेस टू फेस बात की है, कागज बनाना में हमारे मोहल्ले के बच्चों को खिला दूंगा मैं। थोड़ी क्या गमेंट नहीं करना। क्या क्या मेरे सामने बोला है टेक्चंद जी? हाँ, कि हम टेक्चंद जी नहीं पूछूंगा, पार्षद नहीं पूछूंगा, और आप सबूत तैयार रखो लाडो, ठीक है? हाँ सर बताएं, आपके वार्ड में क्या समस्या है? नाली ये बनी है, मुझे लगता है कि 10 साल पहले बनी है, उसके बाद नहीं बनी। 10 साल पहले कौन था पार्षद? जगदीश जी? नहीं, राजकुमारी जी थे। अच्छा, और पहले की बात है? हाँ, उससे पहले। ठीक है, और ये नालियाँ देख लो, इधर देख लो, ये हाँ नाली बनाने वाला जो बना के गया वो देखो। अच्छा, वो बीच में मतलब जो जिसके खड़े थे उसको छोड़ दिया, बीच में केवल प्लास्टर करके चला गया उस समय भी। और ये लाइटें देख लो, ये लमसम ये देख लो, मुझे लग रहा है कि साल भर से बंद है। 1 साल से लाइट बंद है? हाँ, ये बंद है लाइट। देखो 1 साल लाइट, और न तो जलती है न कुछ भी नहीं। अच्छा। और ये वाली भी मैंने परसों वो जो गाड़ी वाला था उसको बुला के एक रास्ते में जा रहा था, मैंने कहा यार मेरे इधर भी तो लाइट चालू कर दे, तो उसने फिर चालू करवाई। ठीक है, बाकी काफ़ी यूँ हालत बहुत ख़राब है। ये तो नल लाइट ये सब खराब है, तो आप पार्षद ने बोलो नहीं गई? लाइट तो आती ही नहीं है ना, लाइट तो रोज़ परेशानी है। दिन में 5-5 घंटा तो लाइट आ ही रही है ना। नहीं, लाइट तो चलो ठीक है, 5 घंटे तो कटौती वाली होगी, कोई कटौती कोई नहीं था। परसों दिन पहले रोज रीज बात है, दिन ने 3 बजे लाइट की, रातें मतलब 6:30 बजे लाइट आई, और आधो घंटो आते ही ने वापस लाइट की, जो रातें 11 बजे लाइट आई। तो आप पार्षद में फोन नहीं करोगे लाइट पर की कहीं खराब हो गई? पार्षद के बट ऑनलाइन कर दो, कहीं नाम है कंप्लेन करो, वो तो कहीं ऑनलाइन कंप्लेन करो। तो बचा आपने क्यों ऑनलाइन, मतलब वो अपने कहीं नाम है फ्री टोल फ्री नंबर पे शिकायत कर दो, यूँ शिकायत कर दो। बाकी नाले बात है क्यों? नाले बात में क्यों, अबे अना रोड बनी है बाहर, तो पार्षद वाली गली देखिए आज बीधो गले खाली रोड बनी है अब अणी कार्यकाल में। बाकी ये रोड आज पहली नहीं बनी थी कि वीर भी थे, नई रोड रो कोई अटे नहीं भी हो, कहीं भी जगह पे देख लीजिए आप। पार्षद की गली में रोड़ा नहीं बनी खाली? पार्षद की गली देखिए आप, जो 2 पार्षद कौन, मतलब पार्षद 2 ही गली, एक दूसरी 2 गली से, मतलब पार्षद के घर के दोनों तरफ? हाँ, मतलब दोनों, हाँ दोनों तरफ बाहर रोड बनी है, बाकी एक भी रोड नहीं बनी। ये तो बड़ा गंभीर आरोप है, पार्षद के घर के दोनों तरफ अच्छी रोड बन गई है। वो सीसी बनाई उन्होंने, तो उनके टूट जाती है, फिर बने नहीं बने। अच्छा, ठीक है, अच्छा परमानेंट काम की दो, परमानेंट कर दो। और अटे अपने देख लीजिए, रोड़ा है जी है, पार्षद रहा नहीं, पहली है जी है,
बट अगर आबार तक कटे कोई रोड वालों नहीं आए, मैं तो नहीं देखी। अच्छा ठीक है, और नाले री हालत थी देखी ज रहा ठेठ टू ठेठ देखी लो, कई तकलीफ नहीं है न भाई। बाकी जो परेशानियां ये है जी, जन परेशानियां जी साली तो आप वनी साइड में तो रोड़ा घणी मस्त है तो बनी साइड बढ़िया है कि जो वनार 22 साल वना यू जना 22 माने वोट आवे। अटे तो ग्रामीण में आई गया मी के, ये तो वोट के लेन देना यार, पार्षद बढ़िया तो सब काम करेगा नहीं, पर अटे ग्रामीण में आई गया मी साहब, अटे मी ग्रामीण में आई गया ने और परेशानी आना रे यार। मी ग्रामीण में आ बार तक नहीं है तो भी ग्रामीण में नहीं, मी ग्रामीण में आ वो जो गांव इतने गांव लागे विटे तो सेक्टर लगी जानी है। मी कौन पानेरी के पानेरी माधुरी मी ग्रामीण में ही रहा लोग आपने बिल्कुल आज भी ग्रामीण में ना गिरा क्या मैं। ठीक है, तो ग्रामीण में हाँ तो कम कई नाम के वह नो सरकारी नौकरी नहीं देता कि टीआरपी कई के बने। हाँ टीएसपी तो देता कि माँ ये एक बड़ी मांग है कि आप अगर इस क्षेत्र को ग्रामीण समझ रहे हो तो इसको टीएसपी में लेने की जरूरत है, ये बात सही कह रहे हो। देख लो सब घर देख लो, घर बताओ कशा देखो काचा काचा घर ही ठेठ होती बेटे आगे तक देख लो, ये देख लो पाछे। ठीक है, ये तो आपने एक बार फूल सिंह जी ने बोलो, ये फूल सिंह जी का काम है। बिल्कुल फूल सिंह जी गिरो टीएसपी में दो कमा है, टीएसपी का एरिया तो दो कम ध्यान से सुन लो ये क्या कह रहे हैं। फूल सिंह जी मैं यूँ कहना चाहता हूँ आपसे कि कम से कम हमें भी तो टीएसपी में लिया जाए। हमारा सबसे ज्यादा वोट इस गाँव के, इसी गाँव के है ना, और हम ग्रामीण में है ना। आपने आसपास गांव को तो लिया है तो हमें क्यों नहीं लिया है। तो फूल सिंह जी ये एक बहुत बड़ा इश्यू है और इस गांव की भी पहले मांग रही है कि गांव के पिछड़ेपन को देखते हुए आपको आसपास के सारे गांवों को आपने टीएसपी में ले लिया। इधर कानपुर तक टीएसपी आ गया, जामरकोटला ये रोड की तरफ टीएसपी है, और पानेरियों की मादड़ी की भी एक लंबे समय से मांग है कि ये ग्रामीण क्षेत्र है और इसको टीएसपी में लिया जाए। यहाँ की स्थिति में सुधार होगा, यहाँ के लोगों को सरकारी नौकरी आसानी से मिलेगी और भी कई फायदे होंगे। तो ये आपकी बात बहुत अच्छी है, तो आपके माध्यम से हमने फूल जी को बोल दिए। बिल्कुल और कुछ बोलना हो तो बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, हमें तो हम जनप्रतिनिधि चुना किस लिए जाता है कि अपनी सेवा करे। तो वो देवेंद्र जी आपको भी इस ये महेंद्र जी की गली में आके आपको भी इसको देखना है। आपके वार्ड में किस तरह की समस्या है? समस्या यहाँ पे पानी बहुत बढ़ता है जी। हाँ, तो ये जो पानी आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? ये सारा ऊपर से आता है, सेक्टर 6 का। सेक्टर 6 का। और फिर यहाँ आके यहाँ भर जाता। पूरी कहानी बताओ ना। मतलब पूरा ऊपर से जो मंगरी से जो पानी आ रहा है वो सारा इधर आता है और यहाँ आके भर जाता है वहाँ से वहाँ तक। नहीं तो यहाँ रुकने के कारण क्या जाता क्यों नहीं? ये डाउन नहीं है ना इधर। अच्छा। हाँ, तो इधर थोड़ा डाउन हो जाए, ऊपर से मिट्टी भर जाए वहाँ तक, तो ये पानी आगे निकल जाए। बहुत इसलिए आ रहा है। हाँ, ये बहुत डाउन है नीचे। तो नालियों में तो आपके बहुत खर्चा किया हुआ दिख रहा है यहाँ पे। खर्चा तो किया हुआ, लेकिन पानी तो बारिश जब ज़्यादा पड़ता तब नहीं निकलता ना पानी। अच्छा। ये तो आगे कहीं निकासी नहीं है कि क्या? निकासी तो है लेकिन ये ऊपर है, पानी का लोड ज़्यादा। पानी का लोड ज़्यादा और ये ऊपर है, ये नीचे है, उस हिसाब से डाउन नहीं है। मतलब वहाँ से डाउन अच्छा आए तो मतलब उधर ऊंचा है इसलिए नहीं जाता है ना, ये तो इधर जाएगा। उधर से ऊंचा है लेकिन वहाँ तक यहाँ आके नीचे बैठ गया और यहाँ वापस ऊपर हो गया। अच्छा, तो बीच में भर गया। बीच में भर गया। हाँ, तो कभी पार्षद को बोला नहीं इसके लिए? इसके लिए बोला ना, पार्षद को बोला। तो पीछे वाली गली में ही रहते हैं पार्षद। हाँ, तो काम हुआ नहीं? हुआ नहीं काम। आप कह दो एक बार, देवेंद्र जी काम करो मारो। देवेंद्र जी अट काम करो बढ़िया एकदम। इन करो प्रो। हाँ, इन करो। ठीक है, ठीक है। चलो यहाँ पे कुछ और लोग हैं, इनसे बात करेंगे। हाँ भैया, नाम बताओ भैया। पवन मेंढर नाम है सर। जी, क्या है समस्या है कि सर इसमें मेन तारीफ क्या करेंगे सर, काफ़ी ये मतलब कि मैं देख रहा हूँ 25 सालों से मैं रह रहा हूँ। अच्छा। वो कि वही समस्या है, एक भी सुलझा रहा नहीं हुआ है। देखो इसमें पूरा सेक्टर से पेट्रोल पंप से पानी आता है पूरा, तो बीच में कोई डाइवर्जन नहीं दिया हुआ है कि उस जिस तरफ पानी जाए उधर बीच में ऐसा ब्रिज बना दिया जाए। पानी जैसे ये बनाया हुआ है वैसे बीच में कहीं पानी दिया जा सके। साथ सिरा पूरा पानी यहाँ आता है और यहाँ डाउन है थोड़ा, तो सारा पानी इधर डाउन एरिया में आ जाता है। बारिश के दिन में मतलब घुटने तक पानी भराता है। अच्छा। और सभी नेता पार्षद लोग जो भी है कहते नहीं उनको, कहते हैं उनको, खुद निकलते हैं पानी से कीचड़ में, लोग गिरते हुए खुद भी देखते हैं, वो लोग भी गिरते हैं रोज। मतलब मैं उठाता हूँ बारिश के दिन, बारिश आती है सारा ऊपर का कल मलबा कीचड़ पिचड़ सब आके यहाँ इकट्ठा होता है। अच्छा। और सारा मैं खुद साफ कर करके पावड़े से घसीट के वहाँ इकट्ठा करता हूँ। और आप वो देख रहे हो वहाँ पूरा वो डंपिंग यार्ड बना रखा कॉर्नर पे। सारा इस एरिया के लोग है ना गोबर वोबर ले जाके जब डालते उधर डालते हैं। में तो सरकार निगम न पार्षद न कहीं करे, तो अपन लोगों सुधरना पड़े। पार्षद लोगों को भी बोला, वहाँ हमने बोर्ड लिखवा भी दिया, वहाँ लिखा भी है हमने, फिर भी लोग भी नहीं सुधरते। और पार्षद साहब को कहा पर वो उन्होंने कोई बोर्ड नहीं लगवाया वहाँ पे कि या कचरा नहीं डाला जाए। बोर्ड लगवाते लोगों को थोड़ा जागरूक होते। लोग तो ऐसे जो नीचे मुँह नानो देख रहे लोग तो डालते ही रहते कचरा वहाँ पे। ये बात है। नहीं, वो जो कचरे का डिब्बा है जी,
यहाँ से लोग ले जाके वहाँ डालते हैं। हाँ, तो गाड़ी कचरा नहीं आती के अंदर? गाड़ी आती है, पर ये जो लोग रहते हैं कचरा उस गाड़ी किराएदार वगैरह वो वहाँ ले जाके डाल देते हैं। अच्छा, तो ये तो पहले समझ तो कचरे का डिब्बा पड़ा रहता था, बड़ा कंटेनर था, बड़ा था तो और बहुत ज़्यादा ही कचरा रहता था। हाँ, तो कई किरा आप कचरा वहाँ डाल देते हैं जो वो पहले एक बड़ा डिब्बा पड़ा रहता था, उस तो राजकुमारी मैडम पहले पार्षद थे, उन्होंने वो सब हटवाया वहाँ पे। वो तो 10 साल पहले की बात। वो पहले हटवा दिया उन्होंने। उसके बाद अभी इन दिनों वापस वहाँ पे कचरा जमने लग गया वहाँ पे। वो ये सफाई करने वाले होते हैं, उनको बोलते हैं हटाओ घास वगैरह, क्यों बच्चे वगैरह घूमते हैं, पर कोई सफाई करते ही नहीं। वो देख लो आपके सामने घास वास सब उगी रही है। और मैं एक मुख्य समस्या पानी की है, जो घुटने तक बारिश आती है, घुटने के दिन भर जाता है। यहाँ पे घुटने तक भर जाता है पूरा रैंप ही। निकलते कैसे हो? निकलते तो हम उस पानी में काचड़ कुचड़ में बाइक से ही निकल पाते हैं। नाव चलाने की समस्या थे, पैदल नहीं निकल पाते, बाइक से निकलना पड़ता है। अच्छा जी सर। हाँ, लो आपके वार्ड में क्या समस्या है बताओ? हमारे नालियाँ पूरी भरी रहती है और रोड भी पूरा पानी से भरा रहता है। इस तरह कचरा वगैरह सब होते हैं यहाँ पे। और स्कूल के बच्चे भी जाते तो भी इतने पानी में जाते हैं। समस्या बहुत बड़ी है इनके लिए, छोटे बच्चे के लिए। हमें जाते तो इतने पानी में जाते हैं, नालियाँ भी फुल भरी है। तो कैसे बोलते नहीं पार्षद वगैरह? बोलेंगे ना पार्षद को भी। अभी अब तो 4.5 साल खत्म हुई, अब बोलना बोलते हैं ना, वो आते हैं कभी कभी देख के चले जाते हैं। करते नहीं? हाँ, अब करेंगे, अभी बाकी सही करेंगे। ऐसे ऐसे वो कचरा पड़ा रहता है, ऐसे सफाई नहीं करते हैं। ऐसे नल वाल आते हैं? नल आते हैं, हाँ। स्पीड से नहीं आता, स्पीड धीरे धीरे आते हैं नल, ऊपर नहीं चढ़ता है? नहीं। अच्छा, और कई समस्या? बस कई हाउ काम की तो पार्षद पार्षद तो दिखे नहीं अभी तक, इधर कभी दिखे ही नहीं। मैंने वोट दे के आए, उसके बाद मैंने कभी देखे नहीं उनको। पार्षद तो घर आप है कटू जोर हेला पड़ो ओ देवेंद्र जी, तो वही होनी ना जाएगा। हाँ, कभी देखा ही नहीं हमने तो पार्षद जी को। कौन है, किधर है, आते ही नहीं यहाँ पे। हम बोलते लाइटें बंद है हमारे, हाँ हो जाएगी 4-5 दिन में लाइटें बंद हो जाएगी, चालू हो जाएगी, ऐसा कोई जवाब ही नहीं देते हैं। नालियाँ थोड़ी गहरी करानी है ताकि पानी नहीं भरे यहाँ पे। बाकी रोड तो ऊपर कराते जाएंगे तो घरों में पानी जाएगा। रोड तो वही रहेगी, नालियाँ थोड़ी गहरी हो जाएगी तो पानी निकलता रहेगा। रोड लाइटें चलती है? रोड लाइटें कभी कभी चलती है, कभी बंद हो जाती है। ये है अभी चालू ही है, अब वापिस डायरेक्ट करके चलेगा कि लो तुम्हारे बंद ही नहीं होगी। अभी दिन में चल रही है? अभी दिन में भी चल रही है। अच्छा, 24 घंटे के लिए चला दी? 24 घंटे के लिए चला दी है। हेडेक ही नहीं? हेडेक ही नहीं है, गवर्नमेंट के बहुत नुकसान करा रहे एक तो। ये तो बढ़िया, आपको 24 घंटे दे रही सुविधा। बड़ी लाइट लगानी है, छोटी लाइट है ना, और पानी भरता है यहाँ पे, स्कूल भी है पास में, तो बच्चे जाते हैं तो पानी में होके ही जाते हैं सब। हाँ, कहीं गिरा 8 बजे से इधर बाहर नहीं निकल सकते। शाम को? रात को तो लाइट नहीं चलती क्या? अभी लाइट तो चलती है, बड़ी में सब चल रही लाइट। बड़ी लाइट लगानी हमारे यहाँ पे। तो छोटी छोटी 10 लगी मिली घड़ी? छोटी 10 कहाँ लगा रखी थी? पीने वाले, दारू पीने वाले यहाँ खड़े रहते यहाँ पे गली में। तो ये अपने पानी की मादड़ी में बीचों बीच में? हाँ, बीचों बीच में। कौन लोग हैं? ये पता नहीं कौन आते हैं। हाँ, किराए वाले कचरा वचरा डाल के चले जाते हैं यहाँ पे। ये दारू वालों की समस्या तो गांव वाले ही कर देते हैं। 1 मिनट लग रहा है, एक फोन किया नहीं है अभी। हाँ। एक दिन सर्विस हुई नहीं, दूसरे दिन नजर ही नहीं आएंगे। रात में बैठे रहते हैं। हाँ, लो आप बोलो, खेड़ी खुली इनको। अंधेरा रहता है सर, मेन तो लाइटें कम है उधर। तो आप एक नंबर पहलवान हो। मैं भगाता हूँ, पर भगाना थोड़ी, मुक्का मिलना है। नहीं, मुक्का कैसे मिले सर? अरे ये बल्ला देखो 2.5 किलो। लेट आते हैं, 10-11 बजे बैठे रहते हैं। रात को आते हैं वो लेट, क्यों सुनसान नहीं रहता है। तो एकदम पकड़ो तो करी, कौन है? चलो पकड़ते हम तो, फिर वो उस टाइम तो भाग जाते हैं, वापिस आते रहते रोज। रोज किस किस को बोले सर? पार्षद ने क्यों करी? पार्षद साहब भी क्यों कि रेवेत वरना क्यों वह लाइट लगवाई देंगे, एक आधा लाइट लग गई, कोई समस्या हल नहीं। सब लग रही था, नहीं सको बंद है हमारी। नहीं, अभी 2 दिन ही हुए। 2 दिन हुए, चल गई है सर। वायर टूट गया था यहाँ पे, वो सही करने वाले आए थे, उन्होंने। ये पेड़ गिर गया था परसों, बारिश है उस वजह से पेड़ गिर गया था। तो फिर राजकुमारी मैडम को फोन किया, वो आए, मौके पे आए। उन्होंने बुलाया फायर वालों को, पेड़ वेड़ कटवाया। फायर वालों? जी, फायर वालों को बुलाया, निगम की तरफ से कैसे बुलाया उन्होंने, पेड़ वेड़ कटवाया। और केबल टूट गई थी, तो उन्होंने वो भी केबल तो एक बार ज्वाइन करवा के सही करवा दी, हैंड टू हैंड सही करवा दी। जी सर। तो मतलब आप पार्षद के काम से खुश हो कि नहीं हो? नहीं, खुश नहीं है। नंबर देना वो नंबर तो सर 10 में से 2-4 नंबर ले लो आप। ग्रेस उपास सर, अब क्या करें, मेन होना चाहिए। मेन प्रॉब्लम यही थी कि पानी भरता है, तो उन्होंने बीच में कहीं वो बीच में से डिवाइडर बनाते हैं, वो पानी उधर ऊपर से जो आ रहा है उधर शिफ्ट हो जाए और आगे निकल जाए, जो रास्ता हो वास्तविक, वो सारा पानी इसी रूट से आ रहा है, इधर डाउन इधर भर रहा है। और मेन मुख्य समस्या इनके आगे अटक रहा है। हाँ, उसको कई बीच। चलो देवेंद्र जी पार्षद, आप इनकी बात सुन रहे हो तो ये पानी के डाइवर्सन का काम कीजिए ताकि इनको सबसे बड़ी समस्या से निजात मिले। हाँ भैया, आपके वार्ड में पार्षद देवेंद्र जी पुजारी ने किस तरह काम किया है? देखो, अभी मतलब कि इनको 4-4.5 साल हो गए हैं, अभी तक तो कोई काम किया नहीं।
अच्छा। हाँ, क्योंकि हमने जब नाली बनाने के लिए बोला तो इन्होंने मना कर दिया। और इनका जो आगे एक गली में मकान बना हुआ, वहाँ पे नाली भी बनी और रोड भी बनी, तो क्या नगर निगम वालों ने खाली इनके लिए वो जारी किया क्या? पार्षद के? हाँ, पार्षद के घर के बाहर। तो हम मतलब हमने जो वोट दिया है तो हमारे उधर कुछ हक नहीं बनता है क्या इनका, नगर निगम वालों का? अच्छा। तो या तो इनको पैसे दिए, इनको सबके दिए होंगे, तो इन्होंने इनके लिए बनाया। सारा पैसा अपने घर पे लगा दिया? इनके घर पे लगाया होगा क्या? अच्छा। रोड बनी है हाँ। और नाली बनाई है इन्होंने। हाँ। हमारे लिए बोला था, इन्होंने मना कर दिया। हाँ। और झगड़ा करने लग गए। जब हमारे घर के सामने बनाई नाली। आपके घर कहाँ है? ये सामने ही है। ये 26 में। आप तो यार पहले 27 में भी देखे थे आपको। 27 में मेरी होटल है। अच्छा। और यहाँ पे मेरा मकान है। वहाँ बिजनेस थे, इसलिए आप सोनिका जी के बारे में आए थे। हाँ, हाँ। उधर सोनिका जी ऐसे मिले और इधर ये भी है, ऐसे ही है। ऐसे कैसे मतलब? ऐसे मतलब काम नहीं करवाते क्या? जब वोट चाहते हैं तो घर घर आके ना हाथ जोड़ते हैं कि हाँ वोट देना, वोट देना। तो वो तो करना ही अब काम करवाते तो अब हमको हाथ जोड़ने पड़ रहे, हमारा काम करो, हमारा काम करो। 4.5 साल से? हाँ। अच्छा। ये जो रोडें बनी हुई है और ये नालियाँ जो बनी हुई है, मुझे पता है कि मेरी देख रेख में हमारे जो पूर्व पार्षद राजकुमारी जी मिनारिया है, उन्होंने उनके कार्यकाल में बनाई 2005 में। 2005 के बाद में। उनके 9 में। हाँ, 2005 के बाद की बात कर रहा हूँ मैं। तो उसके बाद उन्होंने मतलब कोई भी पार्षद आया उन्होंने काम नहीं करवाया। अच्छा। ये तो पार्षद पुजारी से खुश तो हैं देवेंद्र जी पुजारी? खुश कहाँ से, काम कराएंगे तो खुश होंगे। तो फिर अब बिना काम के कौन खुश होता है? नहीं, उनको फिर नंबर देने तो 10 में से क्या दोगे? 10 में तो 0 नंबर। नहीं तो चुनाव लड़ रहे हैं और तो नहीं, चुनाव लड़ेंगे तो अगर वो लड़ेंगे तो मैं निर्दलीय खड़ा हो जाऊंगा उनके। अच्छा, अतरो गुस्सा वहाँ पे काम नहीं किया तो भी? काम नहीं किया है कि तो ये देखो इतना भारी गुस्सा देखने को मिल रहा है कि वो अगर चुनाव लड़ेंगे तो इनके सामने निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। वार्ड 26 के सेक्टर 8 संजय गांधी नगर क्षेत्र में खड़े हैं और यहाँ पर इस वार्ड के रहवासी हैं, इनसे कुछ लोग खड़े हैं, इनसे बारी बारी से बात करेंगे। देवेंद्र जी पुजारी के 4.5 साल के काम को आप किस तरह से देखते हैं? 4.5 साल के काम, मैं रामजोत सोडानी बोल रहा हूँ। जी जी। और 4.5 साल के काम के अंदर एक तो पार्क के अंदर टाइलें लगवाई, इस वाले? हाँ, इस वाले पार्क में। और पार्क के चारों तरफ कलर वगैरह रंग रोगन करवाया। अच्छा। सीवरेज का काम करवाया। और पार्क समिति हमारे यहाँ की समिति के, हाँ कारतूस तो है हमारे यहाँ की समिति है, उसका पार्क गोद दिलवाया। किसको? हमारे समिति को। अच्छा। और ऊपर से भी फंड मिलता है क्या इस पार्क के लिए? हाँ, पार्क से फंड मिलता है ना। और बाकी समिति रख रखाव करती है? बाकी रख रखाव पूरे समिति करती है। और कॉलोनी में सीवरेज का काम करवाया। हाँ। रोडे वोडे ठीक है आपके? हाँ, रोडे वोडे तो अब बन रही वापिस, अभी तो बारिश के अंदर खराब हो गई। तो अब वापस बनेगी, अभी नई रोडे बन रही है, टेंडर होगा। नालियाँ वालिया सही है बिल्कुल। लो, एक और भाई साहब हैं। हाँ सर, आपका नाम बताओ। अशोक कुमार सांवला, अध्यक्ष संजय गांधी नगर विकास समिति सेक्टर 8। मेन विकास समिति के हेड आप हो? हाँ जी। आप ही को ढूंढ रहे थे हम। अच्छा। पहले ये बताओ, पार्क में आप मेंटेनेंस आप देख रहे हो और ऊपर से बजट मिल रहा है। हाँ, ठीक है, दोनों के सहयोग से हो रहा है। तो पार्क में ये घास वास बहुत ज़्यादा नहीं हो रही? पार्क तो अब बारिश के कारण घास उग गई है, बाकी उसने आया था माली, उसने काटी है और माली रख रखा हमने सही रूप से। और ये वाटर वर्क्स वाला जो एरिया है, ये कौन देखता है? वाटर वर्क्स वाला एरिया वाटर वर्क्स वाले देखते हैं। ये तो बहुत खराब हालत है। हैं? उसकी खराब हालत है तो वाटर वर्क्स वालों को कहा, लेकिन वो कोई देखता ही नहीं है। और फिर खंबे वाली लाइटें क्या है? हाँ, चालू है सब लगा रखे। अरे कई वे तो कितनी क्यों पार्षद कर देगा अभी? बिल्कुल, अभी तो 3 महीने पड़े। देखो देवेंद्र जी को टाइम है उनके पास। लाइटें सब चालू है और साल के 365 दिन में 360 दिन चालू रहती है। 5 दिन ही बंद रहती है, बाकी खास होली दिवाली बंद रहती। हाँ, कभी कभी हो जाती है बारिश के कारण, बाकी जो है बाकी सब खुश हो पार्षद के काम। बिल्कुल बिल्कुल। नंबर देना है कितना होगा? नंबर देने तो 100 में से 99। एक नंबर कंडो काटे हुए बताओ। एक नंबर यही है कि छोटी मोटी सड़कों के जो खड्डे बारिश में पड़ गए हैं, वो अभी आश्वासन दे रहे हैं कि बाद में भरवाएंगे। मतलब अभी उम्मीद 3 महीने में हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा। हाँ सर, आप हमारे साथ उस गली में चलो, हमारी गली में जहाँ हम प्रॉब्लम बताना चाहते हैं। मैं आपके बाद आऊँगा। चलो आपसे बाद में। हाँ, वही बात करो। हाँ बाबू जी, आप बताओ। मेरी लोकेलिटी की प्रॉब्लम तो नहीं बढ़िया है। हाँ, आराम बोलो, आप कोई दिक्कत नहीं। नहीं, सेक्टर 8 एकदम बढ़िया है। कैमरा होती है, यूँ आओ। पास से गाड़ी आई थी। हाँ साहब, एकदम बढ़िया है, लेकिन आजकल थोड़ी चोरियों की वारदातें होने लग गई है। तो आप लोग बाग कुछ क्या हो सकता है इस एरिया में, इतने सेंटर वाले एरिया में चोरियों की? वो तो सबको सचेत रहना पड़ेगा। नहीं, ये तो अपने को रहना पड़ेगा। सुरक्षा के लिए किसके पास में? सुरक्षा के लिए तो पुलिस का आदमी तो सारा दिन तो घूमने से रहे यहाँ,
नहीं पर समस्या आप ही तो बताइए, मतलब इलाज बताओ नहीं, इलाज तो अब मैं क्या बताऊँ। आप कह रहे हो कि यहाँ पे सुरक्षित नहीं है, चोरी की सुरक्षित नहीं, छोटी मोटी वारदातें हो रही में। अभी पुलिस वहाँ गश्त कर रही है, सीसीटीवी खंगाल रही है, वारदातें हो रही तो है। अपना काम कर रही है। अभी सीसीटीवी फुटेज देख रही है किसने की है। कल परसों भी किसी ने डाला था, किसी के यहाँ पर चोरी नहीं हो इसके लिए क्या करना चाहिए? यूँ तो बताओ कि इधर ताले लगाने, फाटके लगानी। हाँ, आपके इस ये तो बढ़िया कॉलोनी है, फाटके तो अब चारों तरफ कहाँ पॉसिबल है। नहीं तो बाकी सेक्टर 3, 4, 5 आगे से आगे रास्ते निकल रहे हैं ना, तो वो शहरी विधानसभा में लगी है। शहरी विधानसभा, हाँ, बाकी यहाँ तो काफी रास्ते हैं ना, इसलिए पॉसिबल नहीं। फाटक वाली बात पाची बताओ आप। आपके सेक्टर 3, 4, 5 में चारों तरफ फाटके लग रही है, तो आपको क्या यूँ ग्रामीण समझ रखा है क्या उन्होंने? नहीं, ग्रामीण तो नहीं समझ रखा है। हाँ, ग्रामीण के अंदर ग्रामीण नहीं है, पब्लिक ग्रामीण पब्लिक समझ रखी है क्या इनके नहीं लगाएंगे तो नहीं चलेगा। ये तो अभी इसके बारे में तो क्या ऐसा कोई प्रस्ताव हमारे पास आया नहीं। कोई रखा क्या कि हमारे इधर फाटके लगवाओ? नहीं भाई, हमने भी नहीं रखवाया प्रस्ताव में। तो पार्षद ने कहीं सका के, अच्छा, सरकार ने कहीं कहा, विधायक ने क्या बोले? अच्छा, तो ये अब हमारे को ये अब बोले देवेंद्र जी हमारे फाटकों का काम करवा दो विधायक मत से। विधायक मत से देवेंद्र जी को ये कहते हैं कि भाई हमारे 2 एंट्रेंस 3 एंट्रेंस है जो उस पे लोहे की फाट के बनवा दी जाए। और क्या अब आप कह रहे थे मेरे तो सड़कें सब तो खराब हालत तो यही है। अरे खराब हालत तो ये तो बारिश इतनी जोरदार हुई ना अभी तो। अरे सड़क बारिश में सड़क बह जाए, नदी थोड़ी अब ये तो ये हर साल ही यही होता है। अरे तो हाँ तो बोलो ना, नगर निगम का काम है। नगर निगम का काम है, तो ये जैसे खाली 6 दिन बरसी है। इतनी जोर की भी नहीं बरसी है कि यार ये सड़कें उकल जाए। लेकिन पूरे उदयपुर में आप देख लो, खड्डे पड़ गए हैं सड़कों पे, और भारी भारी खड्डे, जिसको अभी नगर निगम ने 4 दिन पहले वापस बंद किए हैं उनको। सावन में तो एक छींटा आया नहीं, बाद में कि 6 दिन की बारिश। बस 6 दिन की बारिश में भी खड्डे तो पड़े हैं और उनको वापस रिपेयर किए हैं। हमारे यहाँ जो ये तो खड्डे दिख रहे हैं, यहाँ रिपेयर ये है कि ये सर्विस रोड का जो काम शुरू किया ना, तो ये शुरू तो कर दिया, परंतु अभी 1 महीना हो गया ये रुक गया। तो ये क्यों रुक गया? हम बात करते हैं निर्माण समिति कोठारी जी से, तो कोठारी जी ये कहते हैं कि ये तो यूआईटी को प्रस्ताव भेजा है, वो टेंडर पास होंगे तब। तो अब इस संबंध में हम किसको बोले? तो काम अटका हुआ है, मतलब। हाँ, वो काम अटका हुआ। ठीक है, आपकी बात पार्षद तक पहुंच जाएगी। हम इस क्षेत्र में, आप वैसा बताइए। एक बात और है, अभी जो अडानी गैस के नाम से जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है, रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि 2-3 साल पहले भी हुआ 600 रुपये में, उसके बाद में 300 रुपये में हुआ, और अभी 200 रुपये में हो रहे हैं। 4-4, 5-5 दिन का कैंप लग रहा है, हर कॉलोनी से ले जा रहे हैं, उसकी कोई रिटर्न में रसीद वगैरह तो कुछ दे नहीं रहे हैं। और ये ऑनलाइन है, जो ऑनलाइन ऐप तो फ्रॉड भी हो सकते हैं, कैसे क्या ये पता करने की है। ठीक है, आज पार्षद से हम बात करेंगे, तब आपकी बात उनके सामने रखेंगे। जी सर बताएं। सारी सड़कें खराब हो रही है, कुछ तो सीवरेज की वजह से है और कुछ बारिश की वजह से है, और कोई भी सुनवाई नहीं होती है। हमारा नगर निगम से ही अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी दिवाली से पहले एटलीस्ट सभी सड़कों को तो ये पार्षद को बोलते हैं ना ये चीज़? तो नहीं, पार्षद के थ्रू ही बोलते हैं, लेकिन नगर परिषद को भी बोलेंगे। पार्षद की तरफ से भी कोई रिस्पांस नहीं है। बोलता है करेंगे हो जाएगा, ये सब यही आश्वासन ही दिए जा रहे हैं। तो हमारा अनुरोध है कि पार्षद से भी और नगर निगम से कि कौन सी गली आपके सेक्टर की? संजय गांधी नगर है? संजय गांधी, ये कान नगर है हमारा। कान नगर तो आपका 27 है, वो तो हो गया। मैं नंदकिशोर अरोड़ा, 46 हिरणमगरी सेक्टर 8 संजय गांधी नगर का निवासी हूँ। मेन मेरे जो प्रॉब्लम है, हमारी जो प्रॉब्लम है कि जब बैरियर यहाँ पे पुलिस लगती है अपने जड़ाव नर्सरी के वहाँ से जो भी है ना गाड़ियाँ वाले बचते हैं, जो मोटरसाइकिल वाले 4 व्हीलर वगैरह, वो सारे हमारी इस गली में घुसते हैं। ये गली है डेड एंड। ओके, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है उस समय। फिर फंस जाते हैं। 2-3 घंटे जब तक ये बैरियर लगा रहेगा, तब तक हमारी गली में आप घर से बाहर नहीं निकल सकते। ये प्रॉब्लम चालान से बचने के लिए भागने वाले हैं। अच्छा, ये तो बड़ी समस्या है। 80,000 1 लाख की मोटरसाइकिल चला लेंगे ना, 500 रुपए का हेलमेट के लिए वो इधर से उधर गलियों में घूमते हैं। ये तो बहुत बड़ा मैसेज, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैसेज भी आपने अच्छा दिया है। लाख रुपए की गाड़ी चला रहे हो और हेलमेट 500 रुपए के हेलमेट के लिए आप मतलब वो कर रहे हो। ये पब्लिक की एक कहना चाहिए वो है। तो आपके इधर ये ट्रैफिक जाम कर देते हैं अंदर आके? हमारे इधर बच्चे कोई घर से बाहर ही नहीं निकल सकता, बड़े ही नहीं निकल सकते। हाँ, इतना आ जाता है, पूरे जाम, रोड जाम। अच्छा, मतलब इतनी मोटरसाइकिलें और 4 व्हीलर और सब आ जाते हैं जिसकी हद। आपने पार्षद को नहीं बोला कभी? पार्षद को तो नहीं बोला भाई, देखो बोलोगे तो काम बोला, देवेंद्र जी को बोला है। और दूसरा ये है, दूसरा ये मैंने जो आपको ये बताई थी
ये जो आप बता रहे हो कि केबल वाले जो है ये मेन है यार, ये केबल वालों ने दुखी कर रखा है, चाहे वो रिलायंस की हो और चाहे वो किसी की भी हो, टीवी की वाले और ब्रॉडबैंड वाले ने ये हमेशा तो बंदर बहुत। तो इनका तो है इलाज है इसका, आपको कंप्लेन करनी है, नहीं समझ में आ रही तो पार्षद को बोलो। वो नहीं ना भैया, कंप्लेंट नंबर नहीं है हमारे पास। तो पार्षद के तो है ना नंबर ऑफिस में, जब सेक्टर 14 में आपने वो कौन सा गैस एजेंसी है अरावली वाला, उसके पास में जब ऑफिस था तब मैं खुद जाके आया हूँ 3 बार, तब जाके उन्होंने सुना और वो आगे करके अब ये क्या बंदर आते हैं ये इसको केबल को नीचे कर देते हैं, मेन केबल को। तो क्या देवेंद्र जी आप इनकी बात सुन रहे हो तो आपके वार्ड में ये सारी जितनी भी केबलें हैं इनकी एक बार शिकायत करवा दीजिए ताकि इनका समस्या का निस्तारण हो जाए। ये अस्त व्यस्त है और ऊपर नीचे लटक रही है। और सब ठीक है आप? बाकी रोड की हालत जो है वो है, रोड की हालत बिल्कुल हाँ खराब है। हाँ ठीक है, तो ये तो इस हमारे मेन रोड तो कम से कम ये जो एक मेन रोड हमारी वाली, अभी ये खोदी इससे पहले भी खराब थी क्या? नहीं खोदी कहाँ है। हाँ सर आप बताओ, आप क्या कहना चाह रहे हैं? सेक्टर 8 है मेरा, हाँ। कजोड़लाल मेघवंशी नाम है जी। और यहाँ से जो रोड आती है तो पुलिस वाला जो वहाँ खड़ा रहते हैं सब, ये बात तो अपने आगे नहीं पुलिस वाला खड़ा रहते हैं उनको, तो वो खड़ा रहते हैं रात को, जो बीट पे ये पुलिस वाला को बीट पे आते हैं ये, तो रात को गश्त करने के लिए अंदर नहीं आते हैं, तो चोरी का संभावना रहती है यहाँ पे, तो बीट पे लगती थी पुलिस लगती है। आपके वार्ड में गश्त नहीं हो रही है? गश्त नहीं हो रही है। और दूसरा ये कि इस रोड को बिल्कुल यदि ये सिविल लाइन पड़ी है, थोड़ा थोड़ा काम करके गए, पूरी रोड खराब करके चले गए, पूरे खड्डे पड़े हुए हैं। और आज 15 दिन भैया ये लाइन टूटी हुई है, पानी की लाइन, ये पानी निकल रहा है। तो ये बारिश का नहीं है क्या? पानी का नहीं, वो लीकेज हो रहा है, मेन वाटर ये वो वाटर 15 दिन से लीकेज है। लीकेज है और शिकायत भी की है, सब कुछ की है, कोई आया ही नहीं, अभी तक नहीं आया है, अभी तक नहीं आया। जो पानी सप्लाई करता है कम से कम और पानी के बहते टाइम पे उसने फोटो खींच करके जेएन को सेंड भी करी है, लेकिन उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं हुआ। बड़ी दुविधा है तो। और कुछ समस्या? नल ये नल की तो हो गई, पानी की लाइट की हो गई, और एक जो ये लाइन आई रही ऊपर वाली कच्ची वाली है, ये बताइए ना, रिलायंस वाली? नहीं ये लाइन नहीं, पावर बिजली वाली। तो 2-3 लीमड़ा है ऐसा है, वो जैसे हवा चलेगा वो टकराएगा, फिर ये तार टकराते हैं तो आग निकलती है और लाइटें बंद हो जाती है हमारी। बड़ी खतरनाक स्थिति है। हाँ, तो इसको कटवाए हुए नगर पालिका काटे या कोई भी लगा, तो इसको आपके माध्यम से हम शिकायत कर रहे हैं, तो पूरे हमारी सबको पहुँचाए और काम सही करवाएगा। अरे आप भाग क्यों रहे हो? लो आप ही बोल दो ना। वो तो लाइटें बंद होने की भी शिकायत बहुत ज़्यादा ही है वैसे। लाइट कह रहे हो आपके घर की लाइट? नहीं, रोड लाइट है घर की, तो हमने इन्वर्टर लगवा रखा है तो उससे कोई मालूम नहीं चलता है, बाकी रोड लाइट है। और रोड ये पूरा वो रोड बनाने लगे तब सफाई वगैरह करवाई और वापस चले गए, उसके बाद रोड बना भी नहीं है। नल की ये पाइपलाइन फूटी हुई है तो ये इसमें से पानी निकल रहा है, पूरा रोड पे फैल रहा है। तो ये सारी जानकारी अगर ठीक है। आपके बाकी पार्षद तो ठीक है आप? हाँ पार्षद यूँ तो, पर वो काम करवाए तो अच्छा है ना। दीदी बोल दो ना, आप एक लाइन तो ये बोल दो ना इसमें। बोल रही हूँ पार्षद ठीक नहीं है, रोडे देख लो हमारे सामने दिख रहा है, पार्षद की क्या बात है अब बोलने से? कितनी बार हमने उनको बोला है, देखो हमारे यहाँ पे जब से वो पार्षद बने उन्होंने कोई काम नहीं किया, सही बात तो ये देवेंद्र जी ने 4.5 साल में इधर तो कुछ भी नहीं किया। हाँ इस गली में तो आपके वार्ड में तो वही करवाएंगे ना। हाँ हमारे वार्ड में तो उनको ही कराना है। आपने सब ठीक है क्या काकी? ये तो मेहमान है आप तो हटा रहे। हाँ तो आप बोलो ना, आप बाकी सब ठीक है? हाँ बाकी तो ये दिख रहे हैं, हाँ नल वाले आते हैं। हाँ कचरे की गाड़ी कब आती? कचरे की गाड़ी भी रोज आती है। अरे कभी एक आध दिन तो होता है पर रोज आती है। रोज आ रही? हाँ साफ सफाई होती है? हाँ साफ सफाई वाले भी आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक तो ये आपके सड़क की दिक्कत है, एक नल की लाइट और ये हाँ, रोड लाइटें नहीं चलती। रोड लाइटें ठीक है। और वो पेड़ कटवा दो, पेड़ कटवाने। ठीक है, ये संजय गांधी नगर सेक्टर 8 का है, यहाँ पेड़ कटवाने। हाँ बस। और यहाँ पर क्षेत्र के कुछ लोग और खड़े हैं और इनसे बात करेंगे। 4.5 साल से आपके देवेंद्र जी पुजारी पार्षद हैं, उनके काम से कितने खुश हैं आप? काम तो उनका संतोषप्रद है सर, ऐसा कोई बात नहीं कि बहुत ज़्यादा शिकायत नहीं है, लेकिन वर्तमान में इस वार्ड में जो समस्या आ रही है वो पानी की लेकर बहुत बड़ी समस्या है। जी जी। और उसके लिए भी हमने पहले भी एक बार 2-3 बार उनसे बात करी थी, लेकिन अभी तक समाधान नहीं हो पाया। बीच में अभी यहाँ पे जो है नल की पाइपलाइन भी टूट चुकी है, जिसकी भी शिकायत हमने दर्ज करा दी थी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। 15 दिन हो गए सर इसको शिकायत लेकर। ये पानी की जो लाइन टूटी हुई है ये यहाँ नहीं, हमारे वहाँ पे मेरे घर के सामने है, उसको हमने 15 दिन पहले शिकायत डाल दी ऑनलाइन। मतलब जो वाटर वर्क्स वाले पानी सप्लाई करते हैं वो आए थे, उनको वाकया दिखाया और उन्होंने वापस हमारे सामने वीडियो बना के सामने उधर डाला है, लेकिन आज दिन तक इसकी कोई वापस सुनवाई नहीं हुई है।
मतलब नल की 10-10, 15-15 दिन तक कोई सुनने वाला नहीं, नल आ रहे हैं बराबर। हाँ, मतलब हमने जो शिकायत की है वो पानी वेस्टेज हो रहा है ना, उसके लिए आज दिन तक कोई उन्होंने मतलब ध्यान नहीं दिया इस बारे में किसी तरह का। और कोई समस्या वार्ड में? और समस्या तो क्या है सर, ये आपके सामने दिख रहा है, सड़क की काफ़ी समय से प्रॉब्लम है। जब से ये सीवरेज लाइन का काम हुआ है इसके बाद में अभी तक एक भी बार इन्होंने सही तरीके से कहीं भी मरम्मत नहीं की है। मतलब जहाँ जहाँ देखो वहाँ खड्डे हैं, और ये इस तरह का परमानेंट यहाँ रहता है क्या कि आए दिन रात को कोई आता जाता भी है, छोटी बड़ी गाड़ी वाला भी, तो समस्या भी रहती है ये। तो 4.5 साल में पार्षद ने आपके लिए इस गली में या इस वार्ड में किया? हमने तो सर कभी उनको देखा नहीं आज दिन तक यहाँ पे। अच्छा, क्या होता है कि जब भी इनका समय आता है मतदान का, उस समय हाथ जोड़ के विनती करने आ जाते हैं यहाँ पे सर मतदान के लिए। कभी हमने तो आज दिन तक उनके दर्शन नहीं किए यहाँ पे। ठीक है, हमारी अनुपस्थिति में कभी आए वो एक अलग बात है। और वैसे मैं तो यहाँ बहुत कम रहता हूँ, लेकिन मेरे को भी यहाँ 12 साल हो गए रहते रहते। मैंने के लोग तो दिन तक कभी पार्षद की शक्ल नहीं देखी है। घर के लोग बोलते तो होंगे आज आया कि नहीं आया? नहीं, उनको भी कभी देखा ही नहीं, उन्होंने तो आज दिन तक पहचानते ही नहीं है वो पार्षद कौन है हमारे यहाँ का। ऐसी हालत है, उन्होंने नहीं देखा है मतलब। हाँ, और फिर हाँ, तो ये लोग, कई लोग कह रहे एक ज्वलन समस्या और हाँ बोलो नहीं, आप तो आपके लिए बैठे हैं। फीवर लाइन जो डली है ना, तब से इसमें मैंने देखा कि लाल लाल जो बड़े वाले कॉकरोच होते हैं वो बहुत हो गए, और वो बह करके नाली में से हमारे घरों में आते हैं। हाँ, वो हो गए, ठीक है, सही कह रहे हैं। इसका कोई समस्या समाधान निकाले ये समाधान तो ये है कि ये जब स्मार्ट सिटी वाले चालू होगा तब उसके बाद ही होगा। नहीं, चालू तो है हमारे यहाँ, हमारे कनेक्शन भी हो गए, चालू है हमारे यहाँ की। तो आपके नालियों में यूज नहीं हो रहे? नहीं, नाली में कुछ भी नहीं हो रहा यूज। हाँ, हमारे तो हो गई है, और उस चालू होने की वजह से वो डेवलप हुई हैं। चैम्बर खुले बंद है? चैम्बर तो खुले हुए हैं। एक्चुअली में क्या है कि मेरा जो अपनी जो होम वाली जो कनेक्शन वाली जो एक है चौक हो गई थी, तो मैं नगर परिषद जा करके उनके कांटेक्ट करा था, और वहाँ से मशीन मंगलाई थी। मशीन ने 300 रुपये मुझसे लेकर के वो उसका साफ भी किया था। उन्होंने कहा साहब ये जनरल वाले जो बड़े वाले हैं, ये अगर होता है चौक या इनमें कुछ खराबी होती है तो हम करते हैं, इसके लिए आपको पैसा देना पड़ा। तो हमने 300 रुपये दे करके उसको साफ़ भी करवाई। और उस समय जो उसने ढकने खोले और वो जो कॉकरोच आए हैं, तो मैं देख के घबरा गया कि इतने कॉकरोच भी हैं क्या यहाँ। तो सीवर लाइन तो चालू है, हमारे यहाँ कनेक्शन हो चुके हैं, लेकिन ये कॉकरोच की समस्या एक नई पैदा हो गई सीवर लाइन से। इसकी कोई समस्या समाधान आप स्मार्ट सिटी वालों को कह करके निकलवाएं तो ज़्यादा अच्छा। ठीक है, पार्षद से हम बात करेंगे आज इस मामले में।